हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। कुर्सी का पेटियो बांध लो और सब एलसीडी पे गौर करो। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर कौन सा लेके आए हैं? 3, लेक्चर नंबर 3। पीछे में एक क्वेश्चन दिए थे हमने, है ना। क्या क्वेश्चन दिए थे कि एक ये स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? होलो स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। दूसरा कौन सा है? एटॉम। भैया क्या होगा इसका आंसर? दोनों का रेडियस क्या दिए थे? सेम दिए थे। रेडियस क्या? सेम। इसका भी आर, इसका भी आर। तो दोनों में से किसमें एक्सेस चार्ज अगर देते हैं, क्या देते हैं? अगर एक्सेस चार्ज देते हैं तो किसमें ज्यादा चार्ज होल्ड होगा? सॉलिड। एड होकला बताएं। सॉलिड में कैसे? एक्सेस चार्ज देते हैं सरफेस पे रहता है कि सरफेस के अंदर पे जाता है? सरफेस पे रहता है ना। अगर रेडियस दोनों का सेम है तो सरफेस एरिया तो दोनों का सेम ही होगा, 4πr²। सरफेस एरिया तो दोनों, हाँ क्या बोले? बोलो। वेरी गुड पठान जी, है ना। इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। रेडियस इक्वल है तो अंदर में थोड़ी जाता है, कहाँ जाता है? सरफेस पर जाता है। और दोनों का रेडियस अगर सेम हुआ तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आता है उस क्वेश्चन में? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा, है ना, कि दोनों का दोनों सेम मैक्सिमम चार्ज होल्ड करेगा। यहां तक किसी को संदेह है? नहीं ना। दोनों का दोनों क्या करेगा? सेम करेगा। अंदर का क्या है थोड़ी देखने वाला कि बाहर में, कि बाहर का ये सरफेस एरिया कितना है। आगे बताया जाए तो थोड़ा सा भी डाउट? चुटकी देवी थोड़ा ढक कर चुन्नी उन्नी ले आइए। ठंडा नहीं लग रहा है? अब नहीं लग रहा है? अच्छा तब ठीक है। तब पढ़ाने वाले चार्जिंग ऑफ बॉडी। क्या पढ़ाने वाले हैं? चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन है चुटकी देवी के लिए। इंसुलेटर और कंडक्टर, बचवा वाला नहीं। सर 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 जो करंट पास करवाता है ना उसको बोलते हैं कंडक्टर। सर 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 जो करंट पास नहीं करवाता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। बचवा वाला बात नहीं। ये भी हम 9 में जानते हैं। ओह सही बात, ये भी 9 में जानते हैं। अरे वाह। 8 तक तो क्या होता है कंडक्टर। चलिए तो चार्जिंग ऑफ बॉडी, इंसुलेटर का डिफिनेशन क्या था? टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। हाँ टाइटली, मतलब लूजियस्ट बाउंड भी इलेक्ट्रॉन वो भी आसानी से निकलने वाला नहीं, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? टाइटली बाउंडेड होता है। क्या पापा? कंडक्टर, है ना चुटकी देवी। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, आवारा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बेवफा इलेक्ट्रॉन्स। जिधर देखा उधर मुंह मार लिया, है कि नहीं है? उसको क्या बोलते हैं? वो कंडक्टर में ऐसे होते हैं। और आदर्शवादी, संस्कारवादी, जैसे हमारे शिवम भैया, जैसे हमारे चोची जी जैसे, है ना, इससे नेक लड़का तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि नहीं है? वो होता है इंसुलेटर का। चाहे कितना भी करंट बहा लो, कितना भी जला लो, भाई ठहरे हम इश्कबाज। इलेक्ट्रॉन्स वाले जहां थे वहीं रहेंगे, कितना भी दे दो। होता है ना ढीठ, ढीठ एक ठेठ भाषा में बोलते हैं ढीठ, है ना। उसका क्या खास बात है? ये इंसुलेटर है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, इलेक्ट्रॉन दिए तो यहीं का यहीं रह गया। अब कोटा में कोई पेरेंट्स लाया, यहीं रखा तो यहीं रहा, यही रूम में रहा, यही पढ़ा, कोचिंग है यहीं। अब एक दो बच्चा जैसे हम लोग के जैसा, है ना, ठहरे यहाँ आके रखा, यहाँ नहीं, यहाँ भी आके बार हुलक के देखे, यहाँ भी हुलक के देखे, जहां दिखा यहाँ भी हुलक के देखे, है ना, हर जगह हुलक के देखे। जहां ये है कंडक्टर, है ना, एक नंबर का ठरकीबाज, है कि नहीं है? कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ठरकीबाज। अब हमारे चौची जी भैया सी से कंडक्टर। अरे नहीं हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है? बचपन में सब करते होगे, है ना। इतना करो या ना करो, बड़ा इसको अजीब सा ऐसे बाल करते हो। बाद में जू वगैरह भी कभी कभी आ जाते होंगे, कभी कभी जूझ वगैरह भी आ जाते होंगे, ऐसे करते होंगे, है ना। और क्या करते थे जो पेज वगैरह सब, है ना। अपना कॉपी पेज क्या करेंगे? दे अपना कॉपी का पेज। आ गया। हाँ आ गया ना। हाँ देखो इसको ऐसे करेंगे, आ गया जू आ गया। जू नहीं, ओहो तब ठीक है, चार्ज आ गया ना। इसको ऐसे ऐसे रब करो, ठीक है। देखो 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 अट्रैक्ट कर देगा, है ना। यही क्या है? इसको चार्जिंग बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्जिंग क्या करके चार्ज किए? कंगी है ना। हाँ इस बहाने कोई क्लास में इचिंग भी कर लिया करता था। चार्ज प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। बताएंगे। चार्जिंग का अलग अलग क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है? चार्जिंग का अलग अलग तरीका होता है ना चौची जी। पल पल ना माने चौची जिया, क्वेश्चन के समुद्र में 4 दिन पिया, है कि नहीं। 5वां दिन में क्या हुआ है? शुभ माना जाता है कि नहीं। चलिए चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो सबसे पहला कंडक्शन, है ना। हमारा एक पुराना स्टूडेंट को बहुत अच्छा से इसको समझाया था, इस सारे प्रोसेस को, पर आप लोग थोड़ा ज्यादा क्लोज है तो उस तरह का तो मैं समझा नहीं सकता, है कि नहीं है। चार्जिंग और कंडक्शन,
ठीक है। दूसरा इंडक्शन, है कि नहीं है? कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है। तो बस जितना अभी कम होता है उतना ही मैं बता रहा हूं। फ्रिक्शन, और बता कोई, और क्या क्या पता है किसको? फोटो इलेक्ट्रिक भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन, है ना। अब जितना काम का है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। थर्माइनिक इमेशन भी होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन में कंडक्शन पे पहले आता हूँ। किस पे आता हूँ? कंडक्शन पे। किस पे आता हूँ? कंडक्शन पे। कंडक्शन सटाओ, बिना सटाओ और रगड़ दो, यही है तीनों। कंडक्शन मतलब सटाओ, इंडक्शन मतलब बिना सटाए, और फ्रिक्शन का मतलब रगड़ दो एकदम, यही है। फ्रिक्शन को रगड़। हाँ, कंडक्शन मतलब सटाना है, इंडक्शन मतलब नहीं सटाना है, और फ्रिक्शन मतलब रगड़ देना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो कंडक्शन पहला क्या बताने वाले, इसमें क्या करना है? टचिंग कराना है। क्या कराना है? टचिंग कराना है। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब एकदम क्या होता है? टचिंग है टर्म भैया, टचिंग पूरा फील के साथ बोल रहे हैं। ये किया है, ठीक है। कंडक्टर, एक ये दूसरा कंडक्टर, एक ये कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ठीक है। इसमें मानते हैं +4 कूलम चार्ज है, और इसमें मानते हैं +2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अभी तो कोई मतलब है नहीं ये दोनों को, है कि नहीं है। अब ये दोनों को हम क्या किए? एक वायर से कनेक्ट कर दिए। क्या किया चाचा जी? ये वायर से कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही कनेक्ट किए, है कि नहीं है, तो +4 -2, सुनना रटना नहीं है, +4 -2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। क्या हो जाएगा? +2 हो गया जाएगा। जैसा ये था, है कि नहीं है, इसको इससे कनेक्ट किए ना, तो इसमें क्या होता है? सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है। कैसा नेचर का होता है? सेम नेचर का चार्ज। इसमें अगर रबिंग करते मतलब इसको कनेक्ट कराते हैं तो कैसा चार्ज होता है? सेम। हम अच्छे तो भाई तू भी अच्छा, अगर तू बुरे तो हम मेरे टच है तो हम भी बुरे, सेम नेचर का। यही है कंडक्शन, है ना। बोलते हैं ना हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ है आगे क्या बोलते हैं? हाथ दोगे साथ देंगे। अरे हाँ, हाथ दोगे तो साथ देंगे, किताब दो तो पढ़ाई देंगे। वेरी गुड। कितना पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले हमारे पास स्टूडेंट सब है। वाह, थैंक यू। हाँ अति उत्तम, ठीक है। जब करवा चौथ करके आना, तो +4 कूलम -2 कूलम। थैंक यू महोदय। हाँ ठीक है। तो जिस सेम नेचर का, इसमें बात क्या है? सेम नेचर का चार्ज होता है। किसा नेचर का? सेम नेचर का। कैसा नेचर का? सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है। किस नेचर का बताओ? सेम नेचर का। और ये कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है आपके, बताइए फिर किसके लिए डिफाइन है? टचिंग फचिंग बराबर बोल रहा है। चार्जिंग के लिए। अरे मतलब मेरा कहने मतलब इंसुलेटर के लिए कि डाइलेक्ट्रिक के लिए कि कंडक्टर के लिए? कंडक्टर के लिए। हाँ कंडक्टर के लिए बस। हटाना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जस्ट फॉर ओनली कंडक्टर्स, फॉर ओनली कंडक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ नेचर वाले थोड़ा समझाइए। सेम नेचर का मतलब ये ठहरा पॉजिटिव चार्ज और एक ठहरा न्यूट्रल। क्या ठहरा? न्यूट्रल। ये इसको चार्ज करेगा ना तो इसको भी पॉजिटिव बना देगा। हम भी पॉजिटिव तो तुम भी पॉजिटिव, हम नेगेटिव तो हूँ नेगेटिव। समझ में कि नहीं? यही सेम नेचर का मतलब है। सेम नेचर ऑफ चार्ज डेवलप होगा। हाँ हाँ, फॉर ओनली कंडक्टर्स, फॉर ओनली कंडक्टर्स। कोई दिक्कत है किसी को? चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक ब्रांडेड लैंग्वेज में, है ना। कंडक्शन फ्रॉम ए चार्ज बॉडी, मतलब समझा कि नहीं समझा रे? ठीक है। आर यू एक्साइटेड? यस। तथास्तु। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ कैसा चार्ज? अनलाइक चार्ज की लाइक चार्ज? लाइक चार्ज। वेरी गुड। ए पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो वो भी क्या करेगा? दूसरे वाला को पॉजिटिव ही चार्ज करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है दूसरे वाला को भी क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज ही करेगा। किसी को दिक्कत है इसमें थोड़ा सा भी? नहीं ना, आगे का लाइन नहीं लिखूंगा। अब समझ गया ना तुम लोग मैं क्या बोला बबुआ? कंडक्शन फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज। पापा समझ में आ रहा? तो कंडक्शन ऑफ लाइक चार्ज मतलब हम पॉजिटिव है, तुम्हारे साथ हम भिड़ेंगे तो तुमको भी कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे, है कि नहीं है? क्या ढोकला? टुकुर टुकुर देख रहे हो, टुकुर टुकुर देख रहे हो, टुकुर देखते हो क्या? है पठान ढोकला के लिए गाना गया, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? तो कैसे देखेगा? मुकुर मुकुर देखेगा, है ना। कोई दिक्कत है थोड़ा सा यहाँ तक में? नहीं ना, आगे चलूं मैं? इस पे क्वेश्चन थोड़े बनाने हैं, यहाँ तक दिक्कत है? पहला क्वेश्चन में देता हूँ। कंडक्शन का मतलब क्या था चुटकी देवी? सटाना। सटाना। हाँ कैसे सटाना?
गिरा के। हाँ हाँ बोलिए। कंडक्शन फ्रॉम चार्ज बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइट चार्ज। हाँ वेरी गुड। सिंपल सा टचाना है, टचिंग कराना है वायर के द्वारा या फिर पूरा दम टच ही करा देना है, उसे लाइट चार्ज ट्रांसफर। ये पॉजिटिव दूसरा वाला को क्या कर देगा, यही है कंडक्शन। हम पॉजिटिव तो तुम पॉजिटिव, कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी। हम पॉजिटिव तो तू बिना टच किए बिना टच किए इंपॉर्टेंट है कंडक्शन। टच करके तो पहला मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वी मेक पॉजिटिव चार्ज, कैन वी डेवलप, मैं हटा देता हूं, कैन वी डेवलप पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए नेगेटिव चार्ज। सुनना पूरा बात, बाय कंडक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नो। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं कर सकते, कंडक्शन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहेगा, हाँ, नेगेटिव। कैन वी डेवलप पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बाय कंडक्शन, नहीं क्या नहीं। उस टाइम तो कर रहे थे ना पॉजिटिव नेगेटिव से कंडक्शन कराया, तो उसको पॉजिटिव ही बना दिया था। हाँ तो बना ही दिया। हाँ तो अपने ही जैसा उसको बना दिया ना। हाँ तो फिर हो सकता है, क्या हो सकता है मतलब, जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिए तो 4 कूलम 2 कूलम, हाँ तो फिर पॉजिटिव ही डोमिनेशन यहाँ पे कौन गया, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव अपने ही जैसा उस सामने वाला को बना देगा, समझ नहीं कर समझा। तो सकते हैं ना, हाँ कह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को तो हाँ ये तुम बोल सकता है, अगर ये नेगेटिव है तो सामने वाला भी क्या बना देगा, नेगेटिव ही बना देगा। हाँ तो यही बोल रहे थे ना। हाँ और आप तुम ये बोल रहे थे कि अगर ये भैया जैसे ये एक चार्ज लिया लेकिन पॉजिटिव वाला चार्ज है और एक भैया लिया नेगेटिव वाला चार्ज है ना, तो यहाँ मैंने करता इसको इससे टच कराएं तो या इसको इससे टच कराएं, यही बोल रहे हैं। कंडक्शन तो हो ही हाँ गया ना, इसको टच कराएंगे और मान लेते इधर से, बात तो एक ही होगा, डोमिनेशन तो इसी का होगा। तो ये अपने जैसा उसको बना दिया, ये ट्रांसफर किया। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिला दिया हो ना। सकता है ना, कंडक्शन अच्छे से तो हुआ ना। चलो अच्छा है, थोड़ा सा डाउट हो गया, बहुत बढ़िया बात है, इसको क्लियर ही कर देते हैं, है ना। अब टॉम भैया हमारे पास ठहरा 1 रुपया, आपके पास ठहरा 1000 रुपया, तो आप हमको दोगे कि हम आपको देंगे, हम आपको आप हमको दोगे ना। ये था कितना कूलम, 4 कूलम, प्लस 4 कूलम, ये कितना था, लेकिन -2 कूलम। अब बोल रहे हैं कि पूरा बात कंडक्शन होगा नहीं, कंडक्शन करा दिया है कि नहीं है। ये इसको ट्रांसफर करे कि ये इसको 4 कूलम वाला 2 को 2, 4 कूलम वाला इसको ट्रांसफर किया ना। कंडक्शन यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, कैन वी डेवलप पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, पूरा आंसर नो हुआ। ये इसको ट्रांसफर किया कि ये इसको ट्रांसफर किया है, 4 कूलम वाला 2 कूलम, हायर टू लोअर ना। हाँ, तो ये तो अपने आंसर को बना दिया, ओवरऑल देखो तो कितना हो जा रहा है, +2 कूलम। लेकिन शेयरिंग तो हो रहा है ना, शेयरिंग तो किया, शेयरिंग तो बोल रहे, शेयरिंग कैसे नहीं होगा, शेयरिंग तो होगा पर किसके जैसा, खुद के जैसा। अच्छे के डाउट पूछ दिए चीज और अच्छा से क्लियर हो गया, नहीं तो लगभग बच्चा कंफ्यूजन होगा। यहाँ तो +4 कूलम भैया दिखा रहा है, यहाँ -2 कूलम दिखा रहा है, फिर कैसे होगा। तो ये ट्रांसफर कर पाएगा क्या, ये ट्रांसफर थोड़ी कर रहा है, ट्रांसफर तो यही कर दे रहा है ना जिसका हायर, इसका अमाउंट भी कम दिख रहा है, -2 कूलम। दिक्कत है किसको थोड़ा सा भी नहीं ना। आगे मैं चलूं, देखो पहले था ये 8 कूलम, कितना कूलम, 8 कूलम। ये था कितना चौंची जी, 5 कूलम। 5। अरे वाह, किसे बता दिया तुम, लिख दिए थे, लिख दिए थे, ठीक है। क्या हुआ चुटकी देवी, ये कितना कूलम है, 5 कूलम। इसको से टायर से क्या ये की था, क्या था, इसको ब्रांड में की बोलते हैं, ठीक है। क्या था, सोचिए की था, ठीक है। तो इसको फिर कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्शन के बाद हमको ये जानना है, कनेक्शन के बाद हमको ये जानना है कि पहले इस पे कितना था, 8 कूलम ना, इस पे कितना था, 5 कूलम ना। कनेक्शन के बाद इस पे चार्ज कितना हो गया होगा और इस पे चार्ज कितना हो गया होगा, ये हमें जानना है। दोनों पे इक्वल हो गया होगा, अमाउंट जानना है। 8 इक्वल एक ही कंडीशन में होगा जब दोनों आइडेंटिकल होगा। मैं बाद में पॉइंट लिखाऊंगा, अभी लिखा नहीं रहा हूँ। नहीं ज्यादा। हाँ तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ बाबू, ये बात है, ये 8 कूलम यहाँ पे है, ये 5 कूलम है कि नहीं, ये 8 कूलम ये 5 कूलम। अब ये दोनों को क्या किया, हम तार से कनेक्ट कर दिए, तार से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया, कुछ शेयरिंग तो होगा ना। शेयरिंग के बाद तो इसके लिए देखो डेरिवेशन से अभी हम लोग को उतना मतलब है नहीं, पहले मैं बता देता हूँ और डेरिवेशन होमवर्क में दूंगा कि कैसे करना है। सुनना क्या होता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। क्या होता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हम देखना चाहते हैं तुम लोग डायमेंशन कितना सीखा है, हमें देखना है तुम लोग डायमेंशन कितना सीखा, ठीक है चाचा जी। मैंने क्या बोला, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस। हाँ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस होता है। इस पे आ रहे हैं 8 और 5 दिए थे ना, ये +8 कूलम, कितना कूलम,
प्लस 8 कूलम किसी एक के साथ दूसरे के साथ टच करा है, ठीक है। इसका मानते हैं पहले Q1 चार्ज था, इसका क्या होगा Q2 मान लेते हैं। जब टच करा दिए ना, वो नया चार्ज का नाम देंगे Q1 डैश। क्या नाम देंगे Q1 डैश, और इसका क्या नाम देंगे Q2 डैश। मतलब ये फाइनल चार्ज हुआ ना, कनेक्शन के बाद ये फाइनल चार्ज हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ Q1 यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है प्लस 8 कूलम, Q2 स्टार्टिंग में कितना था प्लस 5 कूलम, ये था ना। पर टचिंग करा देने बाद कनेक्शन के बाद, ठीक है, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वही फाइनल वैल्यू बोल रहा हूँ। और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ दिमाग पे मत करना। मैंने एक बात बोला ना, चार्ज आर्टिकल पर परसेंट क्या होता है, रेडियस होता है ना, उसी का रेडियस। मतलब ये R1 था तो क्या, मतलब ये Q1 चार्ज है तो इसका रेडियस क्या मानूं R1 है कि नहीं। क्या ये डायमेंशनली सही है, क्या डायमेंशनली सही है क्या? अरे चार्ज और इक्वल टू रेडियस, चार्ज और मीटर कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ऐसा क्या रखेंगे जो चार्ज इक्वल टू चार्ज हो जाए, ऊपर में चार्ज रखेंगे। हाँ, ऊपर में चार्ज रखेंगे ना, ऊपर में चार्ज रखेंगे। दूसरी बात, अगर ऊपर में चार्ज अभी भी तो रेडियस आ रहा है, तो रेडियस को काटने के लिए क्या करेंगे, नीचे में रेडियस रख देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे करके चार्ज इक्वल टू क्या लाना था, डायमेंशनली क्या पढ़ा था पापा, डायमेंशनली इक्वल के इधर और उधर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इधर चार्ज है तो इधर भी कटिंग छटिंग करके क्या आना चाहिए, चार्ज ही आना चाहिए। हम चार्ज इक्वल टू रेडियस रखते हैं बाबू, तो कभी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना कभी। तो हम चार्ज को रख दिए, क्या रख दिए, चार्ज रख दिए। क्या रख दिए बताओ तो, चार्ज रख दिए। दिक्कत है, क्या रख दिए, चार्ज। अब रेडियस को काटने के नीचे भी रेडियस रख देते हैं, बस यही हो गया। क्यों डेरिवेशन करना, चार्ज चार्ज अगर रेडियस कट गया। पर अब फर्क ये रेडियस कौन सा होगा, टोटल रेडियस होगा R1 प्लस R2, और ये चार्ज तो होगा कैसा, टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। हमको लगता है याद अच्छे से हो गया होगा, समझ गए अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ? एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, इसको डायमेंशनली देखो, चीजों को अच्छे से क्लियर होगा, हर चीज डायमेंशनली देखो। तो Q1 डैश नया फाइनल चार्ज क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे बाबू बता? हाँ, क्या बोल रहे थे पठान? R1 Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं बोला था ना कि 8 और 5 है, 8 5 को कनेक्शन के बाद फाइनल चार्ज बताइए पहला वाला पे। तो पहला वाला पे Q1 डैश लिख देता हूँ, फॉर्मूला वही होगा R1 Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2, यही ना। R1 को मान लेता अभी R1 ही था, और R2 को मान लेता हूँ R2 ही था। तो R1 बाय R1 प्लस R2, और चार्ज 8 5 13 ना, 13, यही आंसर हो गया Q1 पे। नहीं है समझ में? और Q2 पे बोला था, हाँ Q2 पे के बस रेडियस क्या था, ऊपर में R2 हो जाएगा केवल, क्या R2 और सेम टू सेम हो जाएगा। नहीं है समझ में? वो पाया तो समझ में, क्वेश्चन करा रहा हूँ। चुटकी देवी आ गया तो अच्छे से ना, उसमें भी 13 इसमें भी 13 रेडियस का डिफरेंस हो रहा है ना, रेडियस का डिफरेंस। एक ये है, ठीक है, 2 मीटर का रेडियस है। कितना मीटर का, 2 मीटर का रेडियस है, ठीक है। इसमें 6 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो 6 कूलम का था। इस बार तुम बता कितना दिन दे, कितना दे, कितना देर सोए थे तुम लोग? कौन? तुम लोग सोए थे कितना बजे सोया था? सोए थे कितना? मालूम है दुनिया का पहला और आखिरी सर है ना, सर जी एक लेट से सो रहे हैं, सर जी एक लेट से सो रहे हैं, सुबह लेटवा से उठाइएगा। दूसरा उसके सपोर्ट में वो, हाँ हाँ भैया लेट से सो रहे हैं। और नींद का इमोजी देखा, एक ही लड़का, उसमें से 9 7 8 लड़के, बस एक ही लड़का। नहीं नहीं नहीं, फिर उसको सब मिलकर कुटाई तो पक्का किए होंगे। बस एक ही लड़का, चोची जी है ना, वेरी गुड चोची जी। कौन? चोची जी। वो डीलिंग लेने के लिए मैसेज हाँ, कर दिया, जानता है कि नहीं उठाएगा। क्या बोले? वहाँ डीलिंग देने के लिए मैसेज कर दिया कि हमको नहीं दी भाई वेरी गुड चोची जी है ना। ये तो उठ भी गया था, 6 बजे उठ गया था ये लड़का। बात करना था ना। भाई ने बोले कि ये मैसेज किया। पर बोला तो एक्चुअली फॉर्मेलिटी के लिए तो बोला तो, कितना अच्छा है लड़का। बोल दिया उसको, तो उठ रहा है 5 बजे मैसेज आएगा तो अपने मूड में जाएगा ना 4 बजे हम लोग को ना नींद आएगा। अच्छा नहीं, वो सच में वो डेडिकेटेड है, वो जब टाइम बोलते हैं वो टाइम पे आ जाता है। ये प्लस 2 मीटर प्लस 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो है ना, भले कितना भी सोया रहे हो, ठक ठक कौन है जी, सर जी उठ के फूट के आ जाता है ना, एकदम आके एकदम भैया क्लास कितना बजे से है, एकदम बैठ जाता है लेकिन बैठ जाता है ये लड़का, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस 2 कूलम, ठीक है, प्लस 2 कूलम। इसका जो रेडियस है ना 1 मीटर का, कितना मीटर का है, 1 मीटर का है। फाइंड फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, ये की था, ठीक है, ये की दिए हैं, क्लोज नहीं है ना अभी। फाइंड द चार्ज, फाइंड, चलो देखता हूं कौन पहले बनाते हो। फाइंड द चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज आफ्टर क्लोजिंग की,
आफ्टर क्लोजिंग की, फाइंड द चार्ज आफ्टर क्लोजिंग की ऑन बोथ स्पेयर, ऑन बोथ चार्ज बॉडीज, ऑन बोथ चार्ज बॉडीज। 4.6 भी है इसमें उतना 4.6 पहला वाला पे क्यू डैश, और दूसरा पे दूसरा हम निकालेंगे। निकालो निकालो, हो गया तो 8/3 आया, 3/3 2, हो गया पापा। अरे ढोकला 16/3 किसमें 16 पहला वाला और दूसरा वाला में 3 पहला वाला दूसरा वाला 8/3 8/3। हमारा बात सुन थोड़ा सा, Q1 डैश पूछे है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, Q1 डैश को क्या बोल देंगे, Q1 डैश को क्या बोल देंगे, रेडियस ना बोले थे ना R1, क्या बोले थे फॉर्मूला बता, क्वेश्चन मिटा रहा। 14/3 नहीं ये देखो 6 × 12 कभी 8 होगा। 8 कैसे हो जाएगा? Q1 डैश इसलिए लिख रहा हूँ फाइनल चार्ज, प्लस थोड़ी था। क्या चुटकी देवी, दोनों को जोड़ता है फाइनल चार्ज R1 बाय R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2 है ना, टोटल चार्ज बाय टोटल रेडियस, टोटल चार्ज बाय टोटल रेडियस, और जिसका निकालना उसका डायरेक्टली परपेंडिकुलर R1, ठीक है। Q1 यही हो जाएगा ना, R1 कितना 2 दिया हो ना, और ये 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 16/3 कूलम। हो गया आंसर, वेरी गुड। किसका कैसा सही है, सही है सब। पठान जी और चुटकी देवी का, बस ये दोनों का सही है। मेरा भी सही था, मतलब वहाँ Q1 × Q2 कर दिए। सही है सही है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब दूसरा वाला बता टॉम भैया, दूसरा वाला Q2 डैश, R1 प्लस हाँ Q2 है ना, R2 लिखेंगे। हाँ Q2 है तो R2 लिखेंगे, Q2 है तो R2 लिखेंगे। टोटल चार्ज बाय टोटल रेडियस, टोटल चार्ज कितना है 6 2 8 है ना, टोटल रेडियस कितना है 2 1 3, और R2 का वैल्यू कितना दे रखा है 1 ना, तो आंसर ही क्या हो जाएगा 8/3 कूलम। कितना हो जाएगा 8/3 कूलम। कोई दिक्कत है किसी को था सभी, ठीक है पापा। एक और ठीक है, और किसी को क्लिक, ठीक है। बॉय पेन। चलो 2 क्वेश्चन और दे दिया जाए तो 2 मीटर रेडियस, 2 मीटर का स्पेयर है, कुछ छोटा ही है ना प्लस 8 कूलम, एक छोटा है -2 कूलम का, ठीक है। इसका रेडियस है 1 मीटर, कितना मीटर 1 मीटर। सेम क्वेश्चन क्लोजिंग के बाद बताइए फाइंड फाइनल चार्ज, सिंपल सा फाइंड फाइनल चार्ज। चलो जल्दी से बताओ, फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा R1 है कि नहीं है, इसका Q1 है तो R1, टोटल चार्ज बाय टोटल रेडियस, टोटल चार्ज कितना प्लस 8 है -2 है तो प्लस 6 ही होगा ना, टोटल प्लस 6 कूलम, 4 कूलम। 2 1 कितना हो जाएगा 3 ना, नहीं होगा 3, हाँ ठीक है। हाँ 4 बोला पठान जी, वेरी गुड सही है। R1 2 2 6 12 हो जाएगा ना, 12/3 4 कूलम, वेरी गुड। R1 2 रेडियस है ना, है कि नहीं है। Q2 डैश बताओ, Q2 डैश, Q2 1 मीटर है ना, तो एक R1 Q2 है तो R2 लिखूंगा, टोटल चार्ज तो प्लस 6/3, R1 तो क्या है 1 ही है, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 मीटर, नहीं है क्या, समझ में किसी को अच्छे समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना, आगे बढ़ो। तब सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, Q1 के लिए, Q1 डैश के लिए यानी R1 टोटल चार्ज बाय टोटल रेडियस, Q2 डैश के लिए R2 बाय टोटल चार्ज बाय टोटल रेडियस। किसी को दिक्कत था सभी, यही था कंडक्शन, ये क्या था कंडक्शन, उतना मतलब दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। और एक लाइन लिखा देता हूँ, अगर आइडेंटिकल स्पेयर में ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों में इक्वल चार्ज में बढ़ जाएंगे। अगर ये स्पेयर और ये स्पेयर सेम अगर है, आइडेंटिकल का मतलब समझते हो, रेडियस सेम है तो सरफेस एरिया भी सेम होंगे। अगर दोनों आइडेंटिकल है, क्या बोला मैंने बताओ तो, आइडेंटिकल स्पेयर है। किस तरह का स्पेयर है, आइडेंटिकल स्पेयर है। कैसा स्पेयर है बताओ, आइडेंटिकल स्पेयर है। अगर आइडेंटिकल स्पेयर है तो इक्वल चार्ज में बढ़ जाएगा, किस कार में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, है कि नहीं है, इक्वली डिवाइड। अगर ये प्लस 8 कूलम था और ये मान लेते हैं प्लस 4 कूलम, तो बराबर तो नहीं है ना, क्या हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, कनेक्शन के बाद क्या हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, ठीक है। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी क्या पठान, हाँ ठीक है। कंडक्शन अच्छे समझ में आया तो फॉर्मूला तो अच्छे से याद रह गए ना, क्या किसी को दिक्कत है फॉर्मूला में, किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी, जिसको भी दिक्कत है जाके अपनी कलम चलाएं। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या कर देंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को एकदम रगड़ देना है, क्या करेंगे एकदम रगड़ देंगे। फ्रिक्शन का मतलब तो रब करना, क्या करना रब करना, क्या करेंगे
इंडक्शन या कंडक्शन के बाद चलो इंडक्शन ही बता देते हैं। कंडक्शन को टच करा के कराए थे ना, इंडक्शन को क्या करेंगे, इंडक्शन को टच नहीं, बिना टच कराए, बिना टच कराए। इंडक्शन का मतलब क्या है रे, बिना टच कराए। एक जो कैसे बनाए थे है ना, हमारी यादों में किसी ने सुसाइड कर लिया, हमारी यादों ने किसी ने सुसाइड कर लिया और उन्होंने पत्र में क्या लिखा, देखा करती थी रोज उसे में, देखा करती थी रोज उसे में, हुआ मुझे प्यार इंडक्शन से, है ना, हुआ मुझे प्यार उससे इंडक्शन से। अब बताओ इसमें उस लड़के का क्या दोष है कि नहीं है। एक लड़की किसी लड़के को देख रही थी, है ना, वो फीस का लॉ पढ़ा, फीस का चैप्टर पढ़ाई हो रहा था, इंडक्शन वगैरह। तो लड़की लेटर में क्या लिखती है, हालांकि सुसाइड करने के बाद, कि सर मतलब जिसको भी लिखती है कि मेरे मौत का वजह यही है, पर लड़के को ऐसा बात है कि हमने तो कभी बात ही नहीं किया इससे, मैंने तो कभी इससे बात ही नहीं किया, मैं अच्छे बस जानता हूँ कि क्लास में आते थे। उसमें लिखा है कि जब मैं उसे देखा करते थे मुझे इंड्यूस किया, उसने प्यार को मेरे में क्या किया, इंड्यूस किया, मेरे भावना क्या किया, जागृत किया। अब चूंकि मैं उसको तो मेरा इंडक्शन समझ में आया, पर मेरा इंडक्शन उसको समझ में नहीं आया, तो दोषी हुआ ना वो। बता कैसे कैसे भी फंसा देते हैं, क्या बताए, है कि नहीं है। ये एक स्पेयर है, ये दूसरा एक स्पेयर है, ये चार्ज है, क्या मानते हैं, चार्ज है, और ये क्या है, अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज। ये इसके नजदीक आया, बिना टच नहीं किया, है कि नहीं है। क्या यार, जब किसी को कुछ मतलब होता है, किसी को पसंद आते हैं, क्या हाय हेलो आई एम, ऐसे थोड़ी होता है। देखते हैं, देखते 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 में क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना। ये इसके बगल में खड़ा हुआ है, जैसे मानते हैं हमारे जेरी जी, हाँ भैया नया कंट्रोल होता है भैया, एकदम बाकी यहाँ चलिए जाता है। हे भगवान, सबसे खतरनाक यहाँ इंडक्शन का कौन एग्जांपल है, तो जेरी जी आता रूमा, क्या भैया खाने गए थे ना रस्तवा में, फिर देखो तो भैया है थोड़ा, चलो कोई दिक्कत है, चलिए देखिए इधर। तो मतलब ये जो चार्ज वाला ये मानता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और ये कैसा चार्ज है, अनचार्ज, चार्ज नहीं है, यहाँ अनचार्ज लिखे हैं, है ना। सुना पॉजिटिव नेगेटिव स्माइली सेट। यहाँ पे देखो, इसको बगल में टच कराए हैं क्या, मान लो, है ना। ये एक क्या है, ये क्या बोलते हैं लड़का को एकदम शुद्ध लफ्ज में, शरीफ, कन्या जैसे बोलते हैं, और लड़का को क्या बोलते हैं, शरीफ। ये पुत्र है, वर बोलते हैं, ये वर नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो ना बालक बोलते हैं, बालक, ठीक है, बालक है, ये बालिका है, पूरी बात बोले, ये बालक है, ये बालिका, बालिका कैसी है, अनचार्ज है, कैसा है, अनचार्ज है। ये बालक उसके पास नजदीक है, बड़ी अच्छी लग रही है ना, बड़ी खूबसूरत दिख रही है, चार्ज कर दो, है ना। तो इस पे क्या हो गया, डायलॉग क्या कर दिया, नेगेटिव डायलॉग है। तो ठीक है भैया जी, अच्छे लग रहे, थैंक यू, ठीक है भैया जी, ठीक है। तो कैसा चार्ज डेवलप कर दिया था, नेगेटिव, तो इसने पॉजिटिव कैसे कर दिया, भैया जी बोल के, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा है, बिना टच किए किसी पे चार्ज डेवलप किया जा सकता है, और होता भी है, क्या होता है, करते हैं, है कि नहीं है। बिना टच किए चार्ज डेवलप करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में उसको अफेक्शन का नाम देते हैं, और फिजिक्स में उसको नाम इंडक्शन का देते हैं। अफेक्शन, हाँ, अफेक्शन का लव, अट्रैक्शन, है कि नहीं है। बिना टच किए स्टार्टिंग होता है काम, है ना। तो क्या होता है, उसको ह्यूमन बीइंग्स में लव या अफेक्शन बोलते हैं, और फिजिक्स करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। बिना टच किए, विदाउट टचिंग, चार्ज डेवलप विदाउट टचिंग, हाँ, चार्ज डेवलप विदाउट टचिंग। कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा भी नहीं ना। चार्ज डेवलप किया जाता है कैसा, विदाउट टचिंग, बिना टचिंग के, विदाउट टचिंग, है ना। टचिंग नहीं होता है। एक बात और, तुम लोग को क्या समझ में, अगर यहाँ पे नेगेटिव रखूंगा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। नेचर कैसा होगा, ऑपोजिट नेचर का, नेचर कैसा होगा, ऑपोजिट नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में भी, हालांकि और नीट के लिए इसलिए क्योंकि ये 12th में अच्छे खासा दिया गया, और बाकी कंडक्शन, फ्रिक्शन वो 8-9 से भी पढ़ते हैं, पर इंडक्शन क्लास 12th में पढ़ रहे हो, है कि नहीं है। उससे कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी। तो नेचर कैसा रहेगा, होगा तो एक नेगेटिव, हाँ, ऑपोजिट नेचर का। किस नेचर का होगा, ऑपोजिट नेचर का। चार्ज डेवलप विदाउट टचिंग, चार्ज डेवलप विदाउट टचिंग। और क्या नेचर कैसा होगा, ऑपोजिट नेचर। पॉजिटिव तो कैसे बना ली बालिका जी, ठीक है भैया जी, एक न्यूट्रल को भी कर सकते हैं कंडक्शन, न्यूट्रल का ही तो किया था मैंने। नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। अब किसी को एक अनचार्ज कंडक्टर को लाए, कैसा कंडक्टर को लाए, अनचार्ज, ये चार्ज इसमें था ही नहीं, तो बिना टच किए बस इसको नजदीक ले गए, क्या किए, नजदीक ले गए, एहसास दिलाए कि तुम भी चार्ज
डेवलप कर सकते हो। तो ये नेगेटिव था कैसे डेवलप कर गया? पॉजिटिव। क्या कर गया? पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट वाला इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज विदाउट टचिंग, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट टचिंग, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, है ना। एंड चार्ज डेवलप ऑपोजिट नेचर। किस नेचर का होता है? ऑपोजिट नेचर का। इसी को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। दो न्यूट्रल बॉडी में तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, दो न्यूट्रल बॉडी में कैसे होगा? किसी एक में तो होना चाहिए, है ना। तुम भावने न रखेगा, इमोशनलेस लड़का, एक इमोशनलेस लड़की, बगल में खड़ा, उधर बगल में चंदन भी है यार। है जेरी जी, जेरी जी, जेरी जी कितना स्मार्ट लग रहे हैं जेरी जी। ब्लू कपड़ा, ब्लू चश्मा, है ना। चलिए चलिए चलिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इसका स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, सुन इधर। क्या नहीं आता है। पहला स्टेप, ठीक है। तो अगर जिसको भी चार्ज, अगर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज करना है तो कौन सा चार्ज कंडक्टर लाएंगे? एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज या फिर नेगेटिव। अनचार्ज ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाना है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, है ना, पॉजिटिव बनाना, तो कौन सा उसके पास लाएंगे? नेगेटिव लाएंगे, है कि नहीं? नेगेटिव करना है किसी अनचार्ज को, तो कौन सा लाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव लाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम अभी मान के चलते हैं हमको नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, तो कैसा लाएंगे? पॉजिटिव, है ना। ब्रिंग ए पॉजिटिव रॉड, ब्रिंग ए। स्टेप्स बाद में लिखता हूँ, पहले समझा देता हूँ, ठीक है। सुनो, ये एक अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है। कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज कंडक्टर। कैसा कंडक्टर? अनचार्ज कंडक्टर। कैसा कंडक्टर बाबू? अनचार्ज कंडक्टर। इसको हमको ना पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कैसे आएगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड पापा। इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसके बगल में कौन सा लाएंगे? एक नेगेटिव रॉड ले आएंगे। कैसा रॉड? एक नेगेटिव रॉड लाएंगे। कैसा रॉड लाएंगे बताओ तो? नेगेटिव रॉड लाएंगे, है कि नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज का रॉड लाए तो इस पे क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पर देखो पॉजिटिव इधर, ये तो न्यूट्रल ही था ना, ये तो अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल। कंडक्टर है मतलब उसमें चार्ज है, पर कैसा है? न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव इधर उतना क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा इधर? नेगेटिव। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा भी रद्दी भर भी दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत? ये नेगेटिव इधर आया, पर तो अभी भी तो न्यूट्रल ही है टोटल। तो फिर क्या कहेंगे? अर्थिंग मतलब समझते हो? अर्थिंग का मतलब सब देखो, सब पढ़ाते हैं, है ना, सब पढ़ाते हैं। अब बुक में साइड लिख देगा अर्थिंग। अर्थिंग का सबके मतलब दिमाग में बस क्या आता है पता है? ग्राउंड में एक तार निकाल के रख दे भाई, इतना छोटा इस पर है, तुम इतना छोटा इस पर लगा के तार लगाओगे? नहीं ना। यहाँ पे बस वो उंगली भिरा देंगे ना, उंगली, उसको भी अर्थिंग बोला जाएगा। सब इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, समझे? असली मतलब जानो, है ना। तो अर्थिंग का, इसको अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? वो सब इसका सिंपल सा भाषा समझता कि अर्थ में सब ट्रांसफर कर देंगे। तो अर्थ के पास इनफाइनाइट पावर्स है, सब चार्ज इसमें ट्रांसफर। जो लाइटनिंग भी होता है, जो बोलता है घर टूट गया, आग लग गया वगैरह, तो त्रिशूल जैसा जो साइज जैसा शेप में नहीं लगा रहता है, पर लाइटनिंग कंडक्टर जिसको कहते हैं, वो सब चार्ज धरती में ट्रांसफर करते हैं। धरती का बहुत ज्यादा क्षमता है, बहुत ज्यादा क्षमता है, हाँ बहुत ज्यादा। तो सुनो, अर्थिंग कर दिया ना, क्या हुआ? इधर नेगेटिव था ना, तो सब धरती में ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया सर? धरती में ट्रांसफर हो गया। तो इधर बस क्या बचा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये रॉड जो था ना नेगेटिव वाला, अभी रॉड को हटा दिए। ये रॉड को क्या किए? हटा दिए। तो बस इस पे अब क्या बचेगा? पॉजिटिव, बस नेगेटिव चार्ज को हटा दी। हाँ हाँ, इस रॉड को हटा दिए, क्या बचेगा तब? बस पॉजिटिव, पॉजिटिव। यही है इंडक्शन प्रोसेस। बोर्ड वाले मस्ट रिमेंबर। और नीट आईटी वाले कैसे क्या करते हैं, बस उतना याद रखना स्टेप्स सारे। बोर्ड वाले एकदम कंपलसरी याद रखना, बोर्ड का भी हो गया। ये अनचार्ज कंडक्टर जो लिखे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ देखो, ये नेगेटिव रॉड लाया मैंने, हमको इसको पॉजिटिव बनाना था, इसका नेगेटिव लाया। नेगेटिव लाया तो इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव रहा। अब नेगेटिव लग निकालना है, तो मैंने अर्थिंग करके नेगेटिव लग निकाल दिया। नेगेटिव नहीं निकाला तो ये रॉड को फिर हटा दिया, पूजा में पॉजिटिव फैल गया, हो गया, है ना। एक टाइम और करा देता हूँ, नहीं हो गया, फिर भी करा देता हूँ। बप्पा हुआ? अरे वाह, वेरी गुड। अब हमको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है। एक अनचार्ज स्फीयर है, क्या है? मैं अपना बता रहा हूँ, जब 12th में था, एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया है ना, कि क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की एक ही करना है। और अब लंबा लंबा स्टेप लिखा है। देखो कोई भी बुक एकदम लंबा लंबा प्रोसेस लिखा हुआ रहता है, एकदम लंबा, इतना बड़ा बड़ा। अब कितना भी होता है ना कि बोर्ड मतलब ढंग से उतना नहीं कराता है। अब इतना सा गंदा डाउट रह गया है ना। एक बार सर अच्छे से बोल देते क्लास में, कि हालांकि हमको अच्छे से याद है कि बोलते कि नहीं, कहीं नहीं बोल रहे थे। हर कोई होता बोलेगा नहीं बोला होगा तो आप सुने नहीं हो, उसके नहीं सुनेंगे। पर मैं अगर ऐसा रहता, क्लास में मेरे हाईएस्ट लगभग आते थे हमेशा, और भी तो बच्चे नहीं सुने थे, तो मैं ही थोड़े सुना था। इतना गंदा डाउट सर, अगर पॉजिटिव वाला था तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर सकता नहीं कर सकता, बड़का डाउट क्लास में, है ना, बड़का डाउट, है ना। मानते बुक में सब चीज लिखे हुए, पर क्या बुक का सब समझ में आ जाता है आसानी से? और खासकर एनसीईआरटी है ना। इसी कारण जो मिल रहा है इसको अच्छे से लो नहीं खा जाओ, 7-8 महीने बाद फिर
पर्सन नहीं होगा, है ना? निकाल देना। कोई दिक्कत है नहीं ना? क्लियर? क्या सोचे जी? क्लियर है तो इसको ना, हाँ बिल्कुल। ये नेगेटिव बनाना है, इसको कौन सा बढ़िया बताओ? अनचार्ज है। कैसा है रे ढोकला जी? अनचार्ज। वेरी गुड। आप क्लास में आप ये चीज मेंटेन रखो, मेंटेन रखोगे तो हमेशा अच्छा रखोगे, फिर कभी डांट नहीं खाओगे। 7 दिन नहीं हुआ, 7 दिन के बाद ही तुमसे हम बात करेंगे, है ना? चलो, अनचार्ज है। कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज स्पेयर है। कैसा स्पेयर माना हूँ? अनचार्ज। इसको ना हमको बनाना है, क्या बनाना है इसको? हमको नेगेटिव बनाना है। सब कॉपी पे बना के दिखाओ कैसे करे वो। सभी कोई कॉपी पे, सभी कोई एवरीवन एवरीवन एवरीवन। इसको क्या बनाना है? नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है। हाँ बाबू, पॉजिटिव लाएंगे तो नहीं, इस अनचार्ज है ना, इसको नेगेटिव बनाना है। पॉजिटिव रहते हैं। हाँ आगे बताओ। कॉपी में एक बार करके दिखाओ, एक बार कॉपी में आप भी करके दिखा दो। इसके बाद इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ एक बार कॉपी जल्दी से करवा दो, जितना जल्दी फास्ट पॉजिटिव रोड को हटा देंगे, फिर नेगेटिव एक बार करके दिखा दो। फिर पॉजिटिव वाला हटा देंगे, फिर हाँ। नेगेटिव हो जाएगा। हाँ पहले उसके बीच का एक अर्थिंग का प्रोसेस भूल गए। अर्थिंग डालने तक में हटेगा। हाँ तभी हटेगा। हो गया। बिना ब्रश किए हुए सब खा रहा है। नहीं नहीं, अच्छा क्या जेरी पठान ढोकला मी टू सारे बरस करके नहा धो के रेडी है। यही जरूरत है। हाँ यहाँ एक ही बार में सब करके दिखा दोगे? सही है सही है सही है। उसके बाद बिलिंग हटाओगे तो ऐसे बोर्ड में लिखोगे आप। क्या करना है? हाँ देखो देखो तरीका देखो, सीख तो गया, सीख गया हमको अच्छा लगा, सीख गया ना? देखिए हाँ अलग अलग कर देना। देखिए मेरे पॉजिटिव रॉड को लाए, नेगेटिव। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फिर अर्थिंग किया, उसके बाद फिर हटाना है रॉड को। हाँ वेरी गुड, एकदम सही, 4 स्टेप, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट था। ये अनचार्ज है, इसको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो पॉजिटिव रॉड ले आए ना? कैसा रॉड ले आए बताओ तो? पॉजिटिव रॉड ले आए। कैसा कैसा पॉजिटिव रॉड लाए? कैसा डेवलप हो गया? नेगेटिव 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 नेगेटिव। इधर क्या गया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि अगर जो चार्ज बना उसका ऑपोजिट वाला रोड लाना है। जो चार्ज बनाना है उसका रोड लाना है, अपोजिट लाना है उसके सामने। आसान से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पता है? एक भी बच्चा ऐसे नहीं करो, ऐसे मन से अंदर से आ रहा है कि हाँ और अच्छे से पढ़ा, पर थोड़ा हमरा उल्टा अलगर करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। ये टॉपिक भी ठीक ठाक है। चलो ये पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा रोड लाए बाबू बताओ चौधरी जी? पॉजिटिव रॉड कैसा लाए? पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव और क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब क्या करूंगा इसको बताओ तो? पॉजिटिव वाली अर्थिंग को साइड करेंगे। हाँ क्या करेंगे? अर्थिंग। किसका फोन है रे? है ना? अब अगला स्टेप क्या करेंगे? अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे बताओ तो? अर्थिंग करेंगे। वही पॉजिटिव हटा देंगे डायरेक्ट। सर। हाँ वेरी गुड चौधरी जी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग। अर्थिंग कर दिए क्या हो जाएगा? सब चार्ज इसका नीचे चल जाएगा, ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? सब चार्ज और नीचे चल जाएगा। अब चौथा स्टेप में फिर क्या करके दिखा देंगे? रॉड को हटा दिए, क्या बच गया? खाली नेगेटिव नेगेटिव चल जाएगा बस। तो अपने लैंग्वेज में लिख सकता है कि नहीं? क्या पहला स्टेप? ब्रिंग ए ऑपोजिट चार्ज ऑफ रॉड। अगर नेगेटिव करना है तो कौन सा रॉड लाएंगे? पॉजिटिव लाएंगे। ब्रिंग पॉजिटिव रॉड, ब्रिंग ए पॉजिटिव रॉड, है ना? पॉजिटिव रॉड, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि क्या करते हैं? चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑन ऑपोजिट फेसेस। जो नजदीक वाला फेस होगा, नियर फेस हुआ ना इसका, नियर फेस में ऑपोजिट चार्ज होगा। नियर फेस में कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। और ऑपोजिट वाला में क्या होगा? दूर वाला में उसका सेम नेचर का चार्ज होगा। इस बात समझ में आया कि नहीं आया किसी को? आया? और दूसरा में बोलेंगे चार्ज डेवलप होगा। इस स्टेप में क्या हो गया? चार्ज डेवलप ऑन ऑपोजिट नेचर। ऑन कैसा? ऑन ऑपोजिट नेचर। किस नेचर का? ऑन नियरेर फेस, नियरेर फेस एंड अर्थिंग। क्या कर देंगे? अर्थिंग वाला है तो ऑपोजिट नेचर वाला चार्ज क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा चार्ज हो गया तो रॉड को क्या करेंगे? रिमूव द रॉड। क्या करेंगे? रिमूव द रॉड। देखो जरूर नहीं कि जो प्रोसेस करके ही दिखा दो, 11 लिख देखो, 1 मार्क्स भी कटने वाला नहीं। रिमूव द रॉड। चौथा स्टेप में चार्ज कंप्लीटली जिस चार्ज का चाहते थे। कोई दिक्कत है? फोर्थ स्टेप में है ना? नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर द स्फीयर। किसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं ना? सोचिए दिक्कत नहीं ना? ठीक है। कितना भी थोड़ा सा ऐसे नेगेटिविटी माइंड रहता है, थोड़ा सा होती है ना, मंदिर जाते हैं तो एकदम स्वच्छ जैसा फील कर रहा है, पूरा पॉजिटिव सा फील कर रहा है। सही बात, कतनो नेगेटिव रहे पॉजिटिव कर देते हैं। कुछ सेकंड के लिए तो प्रे तो करता होगा ना? वही कुछ सेकंड के लिए। मेडिटेशन सारे बच्चे नहीं कर रहे हो? सोचिए मेडिटेशन कर रहे हो?
चुटकी देवी मेडिटेशन कर रहे हैं? टॉम भैया कर रहे हैं? ढोकला ढोकला तो कर ही रहा है रोज। पठान सिर्फ वो ढोकला ही कर रहा है। तुम कर रहा है ना? वेरी गुड। करता है तू? चंदन ये कर रहे हैं एक मंदिर में पैदल है। एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बात पूछ रहा हूँ, ठीक है? देखता हूँ। अच्छा, मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला? K1 Q2 का यार उसको। वेरी गुड, है ना? एक ये चार्ज है, मानते हैं Q1 है ना, ये दूसरा चार्ज है क्या है? Q2 है। तो इस पे ये फोर्स लगाएगा, इस पे ये फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय यही होता है ना। सबको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था सबको अच्छे से आता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको आंसर दोगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये एक, ठीक है? तो क्या हुआ? एक पॉजिटिव रॉड लाया, ठीक है? ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि ये इसको रिपेल करेगा? मतलब ये आपस में इसमें इसके बीच में देखो, लैंग्वेज 3-4 लाइन का लिख सकता हूँ और लिखाया भी जाता है, पर मैं सिंपल पर समझा देना चाहता हूँ। लैंग्वेज खुद भी कर सकते हो, है ना? मॉड्यूल है, टेस्ट पेपर है, उसमें तो लैंग्वेज मिल जाएगा आसानी से। हाँ बाबू, अनचार्ज है। हाँ, न्यूट्रल है, अनचार्ज है, अनचार्ज कंडक्टर। तो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव होगा। ये अट्रैक्टिव होगा, दोनों हो सकता है। जो पहले बोला है दो अट्रैक्टिव होगा, वो पहले आंसर बताए। आपसे मैं बाद में पूछता हूँ। बता पापा, अट्रैक्टिव का मतलब? अट्रैक्टिव के अरे सही में वेरी गुड। प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कोई इंडक्शन नहीं ना करना है। नहीं, और देखो टच नहीं करा तो इंडक्शन ही होगा। टच नहीं कराया हूँ तो इंडक्शन ही होगा, ठीक है? मैंने एक बात बोला था कि दो सेम जो चार्जेस हैं, सेम चार्ज, वो छोड़ो अभी तुरंत। अगर इधर पॉजिटिव ला देंगे फिर कहाँ कुछ होगा? कुछ मैं तो वही कुछ नहीं आएगा ना, न्यूट्रल है वो। नहीं, अनचार्ज है। अनचार्ज न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। पॉजिटिव टॉम भैया कुछ हद तक सही गए हो, पर आंसर सही बताओ, है ना? इधर नेगेटिव डेवलप होगा, इंडक्शन हुआ ना, उधर पॉजिटिव होगा ना। हाँ, इधर पॉजिटिव। तो आज तब बताइए, तो रिपल्सन भी हो सकता है। हाँ, जितना अनचार्ज है, न्यूट्रल है, मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो ये अट्रैक्टिव फील करेगा कि रिपल्सिव फील करेगा? वेरी गुड भूपा जी, आपका आंसर सही। और इस पे पैसे बहुत बढ़िया, पर रीजन बता के एक्सप्लेन कीजिए कैसे। बहुत बढ़िया, एकदम आपका आंसर सही है। वेरी गुड, अट्रैक्टिव होगा। एक्सप्लेन ऑप्शन है, ठीक मारता है। वेरी गुड। ऑप्शन आप ये दो ऑप्शन है, इसमें भी ठीक मारे आप बोलेंगे, हम बताया ना कि माइनस नहीं, सही बात है। वेरी गुड, सही। और आप दो जो बोले, पता सोचे सही कि भैया इधर अनचार्ज इतना नेगेटिव उतना, इधर पॉजिटिव, तो मतलब रिपल्सिव, मतलब ऐसे तो न्यूट्रल हो जाएगा। रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, पर अट्रैक्टिव होगा। आंसर एकदम सही बोला पापा, अट्रैक्टिव होगा। पर कारण क्या है? अट्रैक्टिव क्यों होगा? रीजन बताओ। हम तो बोल दिए दो होगा उसमें। भाई पॉजिटिव जो अर्थ लगा, सुनिए भैया, जब आप अर्थ लगाएंगे ना तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? नेगेटिव। अर्थिंग कहाँ? अर्थिंग किए हैं बाबू? अर्थिंग करेंगे तो रिपल का भी बात नहीं करेगा। करेगा। रॉड पॉजिटिव का, पॉजिटिव वाला रॉड है, क्या बोला बाबू? रॉड पॉजिटिव है ना, उसको देखो फोर्स का। अच्छा देखो, ये दूरियां, ठीक है, और ये दूरी है कि नहीं? ये ज्यादा नजदीक है, ये दूर है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। R जितना ज्यादा फोर्स उतना कम ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। R जितना कम फोर्स उतना ज्यादा, तो R ये कम, R मतलब डिस्टेंस ना, डिस्टेंस तो इसका कम है ना, दूरी इसका कम है, तो ज्यादा अट्रैक्ट तो यही नजदीक खींचेगा ना। ये तो दूर में तो ज्यादा नहीं, इसमें तो डोमिनेट नेगेटिव वाला कर लिया ना, इसी कारण क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर लिया। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट एंड अनचार्ज। ये तो दिमाग में घुसता ही नहीं है, ये दिमाग में घुसता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है और ये अनचार्ज है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, किसी का इफेक्ट नहीं, इंडक्शन के कारण इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, बोलता है तो न्यूट्रल है, कैसे ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा? नहीं, एक चार्ज हो चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, अनचार्ज बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बहुत बड़ा कोचिंग का बहुत अच्छा मॉडल में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना? बहुत अच्छा है, के लिए कोचिंग सच में अच्छा है। आज दिन नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता तो ये अट्रैक्ट हाँ, करता है। तो उस कोचिंग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया गया, ये चीज में याद रखना। अभी जो मैं बताया हूँ, अभी दूंगा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, है ना? क्वेश्चन सही बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमको, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, है ना? वो क्वेश्चन कर लिए ना, कर लोगे, पर थोड़ा ये चाहिए, है ना? चलो क्या बोले चोची? ए चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज रॉड, ए चार्ज रॉड अट्रैक्ट व्हाट?
अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है कि नहीं है? एक मैंने लाइन लिखाया था, देखो मैं एक्सप्लेन वहां भी कर सकता पर वहां बता के चला गया, लगभग एक्सप्लेन नहीं करता, मैं वो चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ थोड़ा और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ए चार्ज रॉड अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मैं बोला था श्योर चेक ऑफ चार्ज, इसका श्योर चेक ऑफ चार्ज, ये चार्ज है या नहीं है, तो इसका सबसे बेस्ट अट्रैक्टिव कराना होगा कि रिपल्सिव कराना होगा? अट्रैक्टिव। ये तुम रिवाइज नहीं किया ना, मेरे बात। क्या बोले क्वेश्चन फिर से बोले। क्वेश्चन बोले कि ये क्वेश्चन तो पीछे क्लास का भी है, ये तो पीछे क्लास का भी क्वेश्चन है, तो गलत बात। मैं बोला बाबू श्योर चेक ऑफ चार्ज, श्योर चेक फॉर अ चार्ज, है ना, वो चार्ज है या नहीं है, अट्रैक्टिव करेंगे कि रिपल्सिव करेंगे? रिपल्सिव करेंगे। वेरी गुड, ये तो बोल ये लिखना है श्योर चेक ऑफ चार्ज, चार्ज है वो कि नहीं, श्योर चेक ऑफ चार्ज है कि नहीं? श्योर चेक ऑफ चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्टिव, वो सही होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना? श्योर चेक ऑफ चार्ज, है ना, श्योर चेक ऑफ चार्ज, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। क्यों रिपल्सिव क्यों? उस दिन बस सुन के चलो, क्यों रिपल्सिव क्यों? ग्रेविटी था फॉर द। हाँ वेरी गुड, ये तुम वेरी गुड के लायक है, वो रिपल्सिव वाला नहीं था। चलो सुनना ध्यान से कि एक ये अनचार्ज है, मान लेते क्या है अनचार्ज, ये तो चार्ज तब नहीं हुआ, और ये चार्ज हुआ, ये क्या हुआ? चार्ज हुआ, क्या हुआ रे? चार्ज हुआ। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा कौन सा है, ग्रेजुएशन तो मैंने खुद से बताया था। ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ है कि ये अनचार्ज हुआ ना, इस पे तो चार्ज नहीं है, किसे श्योर चेक करेंगे कि चार्ज है कि नहीं है? अट्रैक्टिव तो ग्रेविटेशन के कारण भी हो जाएगा, और एक जाहिर सी बात है चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट करेगा। एक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अनचार्ज को करेगा, है ना? जर्नी की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव है, तभी अट्रैक्ट करेगा। ऐसा होगा क्या ये अनचार्ज होगा तो अट्रैक्ट इसको नहीं करेगा? ये इसको भी अट्रैक्ट कर दिया और इसको भी अट्रैक्ट कर दिया, तो चार्ज वाला को भी अट्रैक्ट कर रहा है और अनचार्ज वाला भी अट्रैक्ट कर, तो मतलब तो अट्रैक्शन तो सही नहीं है ना, ये भी एक रीजन है। नहीं आया समझ में क्या बोले? ग्रेविटेशन बोलते एकदम सही बात, एकदम सही है, पर ई लाइन समझे? ई लाइन मैंने क्या बोलने की कोशिश किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज वाला भी कर दे सकता है और चार्ज वाला को भी कर सकता है, अगर ऑपोजिट नेचर का हुआ तो, है कि नहीं है? ऑपोजिट नेचर का ऑपोजिट नेचर का अगर हुआ तो अट्रैक्ट कर दिया, अगर अनचार्ज हुआ तो उसको भी अट्रैक्ट कर दिया, तो ये अट्रैक्शन का तो दो कारण हो गया, ऑपोजिट नेचर चार्ज और एक अनचार्ज। लेकिन अगर रिपल्सिव किया, अगर ये पॉजिटिव अगर रिपल्सिव है तो गारंटी चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है मतलब गारंटी ये कौन सा है? चार्ज और पॉजिटिव ही है। अगर रिपेल किया, रिपेल जब करता है तो गारंटी होता है कि दोनों का दोनों क्या है? चार्ज है। रिपेल करेगा तो गारंटी क्या होगा? कि दोनों का दोनों चार्ज है, पर अट्रैक्ट करेगा जरूरी नहीं कि वो चार्ज है, वो तो अनचार्ज वाला भी अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं है? और बोल देंगे कि अगर अट्रैक्ट करा तो ऑपोजिट नेचर का हुआ, ऑपोजिट नेचर का रहेगा तब ना अट्रैक्ट करेगा, और अनचार्ज रहेगा उसको भी तो अट्रैक्ट कर लेगा, पर रिपेल का तो गारंटी क्या होगा? वो अनचार्ज है। नहीं आया क्या समझ में? चलो श्योर चेक ऑफ रिपल्सिव, श्योर चेक याद रख सकते हो इसे, है ना? श्योर चेक ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। कुछ क्वेश्चन कराया जाए तो सुनना, लैंग्वेज बात पहले सीख ले, पहले क्या करना है? सीख ले। ए एक स्पेयर है, बी भी एक स्पेयर है ना? ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और एक सी एक और ऑब्जेक्ट है, चार्ज स्पेयर, सब कंडक्टर्स हैं, ये इसको क्या कर रहा है? ए बी को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर, ए अट्रैक्ट बी एंड ए रिपेल सी, ए रिपेल सी। तो सबका चार्ज बताओ क्या होगा? चलो बता। ए और सी तो सेम, बी नेगेटिव होगा और सी पॉजिटिव। हाँ, और सेम नेचर का चार्ज बता दो कैसा कैसा होगा? ए और सी होगा तो दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहा तो पॉजिटिव होगा, वही हैं? ए और सी पॉजिटिव होगा और बी जो है ना नेगेटिव होगा। सब कोई कर दिया? सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। कर रहा था ये पॉजिटिव नेगेटिव। हां, इसे रिपेल करेगा पॉजिटिव अटैक करेगा पॉजिटिव। कौन कौन सेम नेचर का होगा? ए और सी। ए और सी, बी सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
तो बी और सी में नेचर क्या हो जाएगा? वो भी प्लस ही होगा, वो भी प्लस ही होगा, प्लस प्लस भी अट्रैक्ट करता है, भैया बोले थे। वो में बी, हाँ अट्रैक्ट तो क्या बोले, अट्रैक्ट ग्रेविटेशन के कारण, तो वही तो बोले। तो मैं अरे उतना ज्यादा वो तो बहुत डीपली ठीक है, बता। तब वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, सी ये अट्रैक्ट भी कर रहा है, अगर मैं मानता हूँ ये पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव उस हिसाब से बोले है कि नहीं है? ए रिपेल सी, ए रिपेल सी पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सी पॉजिटिव और मैं क्या बोला, ए रिपेल सी पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पर ऑप्शन में बस नेगेटिव नहीं रहा, अनचार्ज भी तो हो सकता है। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? इंडक्शन में कर सकता है ना। इंडक्शन तो सही बात है, वो इंडक्शन एक नाम दे दिया उस चीज का, लेकिन ये बात सही है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडक्शन, है ना। क्या ये खाली जरूरी है कि नेगेटिव ही होगा? नहीं, है कि नहीं है? पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी तो, पॉजिटिव मतलब अनचार्ज है कि नहीं है? ये इसको अट्रैक्ट किया, एक ये सही है। बी क्या होगा? नेगेटिव। जरूरी नहीं कि बस क्या हो? नेगेटिव हो। जरूरी नहीं कि क्या हो? नेगेटिव। एडवांस का क्वेश्चन है ना। न्यूट्रल भी हो और क्या न्यूट्रल अनचार्ज भी हो सकता है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये तो कोई दिक्कत है अभी तक? मैं आगे मैं चलूं, इससे एक और अच्छा देखो, लैंग्वेज में नहीं दे रहा, लैंग्वेज देने का पॉजिटिव होगा फिर भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव होगा फिर भी करेगा, पर करेगा। और ये जो अनचार्ज होगा फिर भी अट्रैक्ट करेगा। हाँ। तीनों ऑप्शन सही है, तीनों मार देगा। हाँ एडवांस क्वेश्चन। अभी इससे खतरनाक क्वेश्चन दूंगा, ये दूंगा, है ना। ये पठान जी का पढ़ रहा था मॉड्यूल, तो उस मॉड्यूल में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। हालांकि वो क्वेश्चन सर मैं जिससे पढ़ा वो भी कराए थे, है ना। पर लगा था कि उनका वो पर्सनल क्वेश्चन आपको यही लग रहा था, क्योंकि लिखे थे मतलब कि अब मतलब ये वाला मतलब इस तरह का क्वेश्चन। पर मैं मॉड्यूल जब पूरा पढ़ा देखा तो उसमें तो ये क्वेश्चन है, लेकिन जो बोला इतना खतरनाक सॉल्यूशन है ना, बेहोश हो जाएंगे है ना, सच में बेहोश हो जाएंगे, सच में, है ना। चलो ए देखो, कुछ चीज समझ में आता है, कितना लंबा भी थ्योरी है तो ठीक है, पर थ्योरी समझने का कोशिश करते हैं दिमाग एकदम क्या हो जाता है? कचरा जिसको बोलते हैं, एकदम कचरा। क्या भैया कचरा कर चलो सुनना, ए अट्रैक्ट बी, सुनना, ए अट्रैक्ट बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये एसिडी वाला क्वेश्चन करता हूँ, छोटा वाला एसिडी वाला क्वेश्चन, एसिडी क्वेश्चन एकदम छोटा वाला क्वेश्चन। कैसा वाला क्वेश्चन? अभी इतना क्वेश्चन करूंगा एकदम छोटा है। ए अट्रैक्ट बी, A attract B and B has no effect on C। गजब का क्वेश्चन है। चलो वही अनचार्ज होगा तब अच्छे से बताना यार, एसिडी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, तीनों का चार्ज बताओ, है ना। ए अट्रैक्ट बी, हाँ ए अट्रैक्ट बी एंड ए अट्रैक्ट बी and B has no effect on C। has no effect ए को न्यूट्रल रख देंगे भैया, तो ए को कैसे बी अट्रैक्ट, बी को न्यूट्रल रख बी देंगे, को अनचार्ज रख देंगे। अच्छे तो सोच के ए को अनचार्ज रखेंगे। अरे पागल, ए और बी में अट्रैक्टिव भैया ए को ही रखेंगे। चलो हाँ, और एक बात ये बोल देते हैं कि अरे ये B इसके और नजदीक ना एक पॉजिटिव रॉड लाए सी हैं। नहीं करेगा। चलो ये को पॉजिटिव रॉड नेगेटिव रखेंगे ए को भी नेगेटिव रखेंगे। हाँ है, नहीं हाँ तो ये तो नेगेटिव ही होगा, शेयर हो गया ना। मैं इसके नजदीक लाया हूँ पॉजिटिव रोड, अभी तक दिया नहीं था, अभी दिया कि एक पॉजिटिव रोड लाया हूँ, तो एक का क्या गारंटी हो गया? इसको अनचार्ज रख देंगे बिल्कुल। बी वाला को, बी वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। अच्छा बी वाला पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहेगा, तो बी लिखा रहा बी हैज नो इफेक्ट ऑन सी। बोले एसिडी वाला क्वेश्चन है, कोई इफेक्ट नहीं है। हैं वेरी गुड ढोकला जी, वो तो सुनो आप, ए अट्रैक्ट बी एंड अगला लाइन क्या बोल दिया? ए तो गारंटी क्या हो गया? ए गारंटी क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज। कैसे गारंटी हो गया? क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड लाए थे ना, तो इसमें कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आ गया, ये तो कंपलसरी होगा कि ए नेगेटिव है। अब बोला ए अट्रैक्ट बी, तो इसको पॉजिटिव हो गया। पर बी फिर क्या बोले? बी हैज नो इफेक्ट ऑन सी। अगर नो इफेक्ट भाई, अगर ये पॉजिटिव इसको तो अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव है तो इसको तो अट्रैक्ट कर लेगा ना। पर बोले नो इफेक्ट, तो ये क्या होगा? ये अनचार्ज होगा। क्या होगा? अनचार्ज होगा। और ये भी क्या होगा? अनचार्ज होगा। ये इसको अट्रैक्ट कैसे कर लिया? एक चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अनचार्ज। देखो ए अट्रैक्ट भी किया कि नहीं किया? इसको तो अट्रैक्ट कर लगा, अनचार्ज है, कोई दिक्कत हुआ क्या? एक चार्ज ऑब्जेक्ट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, अनचार्ज वाला को अट्रैक्ट कर सकता है। अब रही बात, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा भाई, खुद ये न्यूट्रल है तो दूसरे पे इफेक्ट क्या डालेगा? और इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं, ये भी तो न्यूट्रल है, तो ये इस पे अट्रैक्ट डाल देता है कि नहीं? ये अनचार्ज रहता, ये चार्ज रहता, फिर आपस में अट्रैक्शन हो ही जाता। पर बोला भी हैज नो इफेक्ट ऑन सी, मतलब सी का भी इस पे कोई इफेक्ट
नहीं होना चाहिए। रिपेल रहता तो फिर पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो कंपलसरी हो जाता। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? दोनों आंसर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बोल सकते हैं का एकदम अच्छा खासा क्वेश्चन है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? और देख रहा उठा के इस तरह क्वेश्चन इतना अच्छा कराते भी हैं क्या? इसको बना के ये राजी वेरी गुड। ए अट्रैक्ट, मुंबई में बी रिपेल, सी एंड सी अट्रैक्ट ए। चलो बताओ सबका चार्ज क्या बोले? ए अट्रैक्ट बी रिपेल सी अट्रैक्ट ए। सबका चार्ज बताओ। और ए के पास एक नेगेटिव रोड लाइन है, ए के पास नेगेटिव रोड लाइन, इसको लैंग्वेज में खुद लिख लो नहीं तो लंबा थोड़ा टाइम जाएगा, है ना? ए के पास नेगेटिव रोड लाइन है, वो नेगेटिव है तो ए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए के हाँ। सबसे पहले ए लिखो, ऐसे ए बी सी, एगो रॉड लगा दीजिए ए के पास। ए के पास नेगेटिव रोड है, ए पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया। ए अट्रैक्ट बी कर रहा है, बी और अब सी बी रिपेल को सी कर बी रहा और सी है। नेगेटिव होगा। नेगेटिव, हाँ सी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव बी पॉजिटिव बोलो। क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव दोनों है, पॉजिटिव बोला, बी दोनों पॉजिटिव। कौन है तो कौन सही होवे करेगा। नहीं नेगेटिव भी होगा, दोनों नेगेटिव होगा तब ना ए और वही ना, वही वाला। तब ए और सी नेगेटिव होगा, नेगेटिव सी होगा, नेगेटिव हाँ। लेकिन शिवम बोला दोनों प्लस, देखो किसका सही बी है। और सी को रिपेल करेंगे तो नेगेटिव भी ला देंगे, और सी को और ए को अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ सही लग भी रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। या बी माइनस पॉजिटिव। नहीं अगर कुछ सोच पा रहा है, कुछ ज्यादा सोच रहा है, कुछ देखो पॉसिबल हो सकता क्यों नहीं? बी माइनस और सी पॉजिटिव। अट्रैक्ट बी किया, अब बोला बी रिपेल को भी सी करना। बी मतलब चार्ज है, गारंटी है। बी मतलब क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। हाँ। और बी रिपेल को क्या कर रहा है? सी कर रहा है। ये भी तो मतलब नेगेटिव है भाई, तो ए और सी अट्रैक्ट नहीं करेगा। सही तो है एकदम, वेरी गुड। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, सही सही। है, तो हम लोग सब सही बोला मैं। लेकिन पॉजिटिव बोले दोनों प्लस, तीनों प्लस। देखा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। मैं जानबूझ के थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसलिए बोल रहा था। अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? आप क्वेश्चन उस वाला पे कूदे तो वो क्वेश्चन पे कूदे, है ना? आई वांट टू चेक, है ना? उसको क्वेश्चन में चार तुम बता दीजिए। वो बताएगा, सुन ले। ये क्वेश्चन सच में बनाओगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सच में मैंने सिखाया है। चार क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो बोलेगा। अगर ये बना दिए ना तुम लोग, अगर ये बना दिए तो मुझे सच में फील होगा कि भाई तुम लोग सच में अच्छे से सीखे हो, है ना? अच्छे से सीखो। चलो दूं मैं तो देखो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक बॉल होता है, क्या बोलते हैं? स्ट्रोफॉर्म बॉल्स बोलते हैं, स्ट्रोफॉर्म बॉल। ये सब देखो ना, अगर फिजिक्स में ये सब का भी वर्ड आएंगे ना, अगर मतलब नहीं जाना, मतलब जाने का कोशिश मत कीजिएगा। बस आपको पता है कि न्यूमेरिकल बनाना है, और न्यूमेरिकल बन जाएगा तो बना के निकल जाइएगा। आप फंस मत जाइएगा कि स्ट्रोफॉर्म बॉल का मतलब क्या होता है। सिर्फ चार्ज ऑब्जेक्ट कुछ होगा, अगर चार्ज बोल रहा है तो चार्जर ऑब्जेक्ट कुछ होगा ना। तो स्ट्रोफॉर्म बॉल्स क्या होता है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ। वो चार्ज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव बॉल्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? देखो इसको जो बना दिए, सैल्यूट करूंगा मैं उससे। हालांकि मैं बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, तो उसको बस वेरी गुड बोल दूंगा, सैल्यूट नहीं करूंगा। 5 स्ट्रोफॉर्म बॉल, क्योंकि मैं इसको करा दिया। ए बी सी डी ई, हाँ डी इन ई आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। चलो चलो बाबू बाबू सब जल्दी जल्दी। इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? आर परफॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप परफॉर्म ऑन द बॉल एंड द फ्लोइंग, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे मिटाऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। पठान जी, आप ही के मॉडल में इतना खूबसूरत क्वेश्चन बना हुआ है, और तो लगभग देखता नहीं लगा, आपका मॉडल बहुत अच्छा खूबसूरत है। जैसा कोई नहीं। हाँ ये मेंशन नहीं ना, ठीक है? आर्मेड, चलो आर्मेड सुना। ए रिपेल सी, ठीक है? एंड अट्रैक्ट बी, एंड अट्रैक्ट बी, ठीक है? तो दूसरा ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी। बॉल डी अट्रैक्ट बी
एंड अरे अब क्वेश्चन हलवा कर दिए यार। नो इफेक्ट ऑन बी, नो इफेक्ट। और देखो लैंग्वेज कितना बड़ा बड़ा कैसे कैसे होता है। एंड तीसरा ए नेगेटिव चार्ज रॉड, नेगेटिव चार्ज रॉड, ए नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई। चलो यही है क्वेश्चन। हमको ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं, तुम लोग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से सिखाया तो बिना ऑप्शंस का ही कर लो। नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट है ना, खुद पहले फंसा चार्ज रॉड कौन सा लेना है अभी? अब आओ देखो तो नेगेटिव चार्ज रॉड दिया वो नेगेटिव क्वेश्चन देखा तो सच में लगा था जब फंसा मुझे अच्छा को बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम अरे खतरनाक है। दूसरे जगह सॉल्व करा के देख लेना, देखना है कि सॉल्व कर पाता है कि नहीं ये क्वेश्चन को, है ना, देख लेना। ये क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, खाली ऑप्शन भी दे देता हूँ। क्वेश्चन लिख लिए ना, सब कंडीशन तो नीचे लिखा हुआ, मैच इसको नीचे लिखा हुआ है ना, है ना। हो गया अभी। हाँ हो गया, बताओ। देखिए ना इधर, इसमें बी नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। बी नेगेटिव होगा, ए न्यूट्रल होगा। क्या बोल रहे हो? बी नेगेटिव होगा, ए न्यूट्रल होगा। ए नेगेटिव चार्ज रोड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई, तो ए नेगेटिव चार्ज रोड ये क्या है सेकंड नंबर में? डी अट्रैक्ट। बी नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव ए होगा पॉजिटिव होगा और ई पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा और डी न्यूट्रल होगा और ई भी न्यूट्रल होगा। अब लगा दी, अब बना दीजिए, इसी में पता चल ई तो जाएगा। न्यूट्रल होगा। सही बता दिया। सोचिए अब टॉम भैया तुम लिख के दिखाओ क्या क्या बोला है। हाँ अब लगाइए, हम लगा देंगे। सही बता रहा है, सोचिए कि तुम्हारा हमको सुनने में और समझने में आया, शायद सही बोल आ रहा था। सही बोल रहा है। हाँ कहाँ बनाया? रुकिए ना भैया, थोड़ा टाइम लगेगा। सी तो पॉजिटिव सब चंदन के बनाए, बाथरूम में बना लेते। है, अरे पागल, अरे तुम कौन सी स्टार बना? ऐसा नहीं ना बाबू, बच्चे हो पर हर कोई थोड़ी समझेगा कि आप बच्चे हो। हम लोग का 8वां क्लास में थे जब मतलब रैगिंग के खिलाफ वो हुआ था, तो गलती तो हम लोग का भी था कि हम लोग ने भी कूट दिया, है ना। पर हम लोग को पता है एक भी केस फाइल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बच्चे का कैटेगरी में थे, है ना। पर 10, 11, 12 को नहीं बच्चे के कैटेगरी में लेते हैं, खासकर टॉपर्स को, है ना, बड़े हो गए। हाँ सेकंड नंबर ही होगा। मतलब वो सेकंड नंबर नहीं भैया, न्यूट्रल होगा, डी। 2 नंबर होगा भैया, 2 नंबर। भैया अरे ये सेकंड में आपने क्या लिखा है? डी लिखा है। डी अट्रैक्ट बी, डी अट्रैक्ट बी, हाँ तो डी पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ 2 नंबर होगा, 2 नंबर ही होगा। नहीं, चौथा नंबर बोल रहा है छोटी। नहीं भैया, हम बता रहे हैं आपको पहले, डी और ए न्यूट्रल होगा। ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बोलो। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हाँ उसी में दिख रहा है, दो न्यूट्रल। दुख हो गया ना, रुकिए। कोई खास बात नहीं किया तुम लोग, बस सब सी लिखा है, डी नंबर बोलो, कोई कौन सी बोलो। भैया ऑप्शन नंबर 3 बी का नेगेटिव होगा, हाँ? 3 होगा भैया, बोले दो न्यूट्रल 3 में दिखा, बोले डी का भी 3 में होगा। सही है तब। सही क्या है। क्या? सी नंबर, 3 नंबर। हमारे छोटी दी। सुनिए पहली बात, बोला है ए रिपेल सी, जो रिपेल करता है गारंटी होता है कि दोनों चार्ज होगा, जो रिपेल करता है वो गारंटी क्या होता है? चार्ज होगा। तो ए कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसे पता चला? बी क्योंकि नेगेटिव, पॉजिटिव। एक के पास कौन सा रॉड लाए हैं? नेगेटिव चार्ज रॉड लाए हैं ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। और रिपेल करता है, रिपेल करना गारंटी किस बात का होता है? कि वो चार्ज है कि नहीं? क्या है? चार्ज है, गारंटी है। ए रिपेल किसको कर रहा है? सी को ना। तो सी गारंटी क्या है? पॉजिटिव चार्ज का है। सी कौन सा चार्ज का है? पॉजिटिव चार्ज का है कि नहीं? बोला है ना रिपेल सी। एंड क्या बोला है? अट्रैक्ट बी। तो बी कौन सा होगा? नेगेटिव। है ना। अभी तो मेरे को नहीं पता, मैं भी देखूंगा ना। बी अरे मानता, बी क्या हो गया? नेगेटिव। बी क्या हो गया? नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। अब फिर क्या बोले? डी अट्रैक्ट बी एंड हैज नो। भाई अभी तुरंत तो ये क्वेश्चन करा रहे गधा सर, अभी तुरंत ए बी सी लेके चल दो हैं। डी अट्रैक्ट बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। तो ई नेगेटिव। हाँ, डी अट्रैक्ट बी है कि नहीं है? डी किस पे अट्रैक्ट कर रहा है? बी को अट्रैक्ट कर रहा है ना। और ई पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है। तो डी पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों अनचार्ज है। भाई ये इसको अट्रैक्ट है या ये इसको अट्रैक्ट है, बात तो एक ही है ना। बात तो एक ही है, दोनों अनचार्ज है कि नहीं है? तुम हमको मारो या हम तुमको मारो, यहाँ फर्क पड़ता है। पर तुम हमको आकर्षित करो या हम तुमको आकर्षित करो, बात एक ही है।
ठीक है, एक बार पीट के देखें फिर अटैक करेंगे। भैया बी इफेक्ट नहीं कर रहा है, ई पे क्या है, कौन बोले डी अटैक्ट बी बाबू। ठीक है वहां तक। हाँ, एंड डी हैज नो इफेक्ट ऑन ई, डी का इफेक्ट ई पर नहीं है, ठीक ओ तो वहां पे है ना? समझ में आया तो क्या बोले? हमको लगा बी इफेक्ट नहीं करेगा हाँ, ई पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। डी अटैक्ट भी किया ना वो, और डी इस पे कोई पर जिस पे कोई प्रभाव नहीं चल रहा है, मतलब दोनों न्यूट्रल होगा। ये बात एसिडी स्टार में लिख लो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। एसिडी स्टार में क्या लिख लो, है कि नहीं है? एसिडी स्टार में लिख लो कि अगर किसी पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, दोनों क्या है, दोनों न्यूट्रल होगा, दोनों अनचार्ज होगा। अगर नो इफेक्ट है, क्या है, नो इफेक्ट है मतलब क्या समझ जाओ, दोनों अनचार्ज है, दोनों अनचार्ज, दोनों क्या अनचार्ज। तो दिक्कत है, दोनों अनचार्ज है कि नहीं, दोनों क्या अनचार्ज। कोई दिक्कत हो सके, दोनों अनचार्ज। कोई नहीं, हमको लगा बी इफेक्ट करेगा ई। ए रिपेल सी हो तो गारंटी हो गया कि ए और सी जो होगा सेम नेचर का चार्ज होगा। ए कौन सा पॉजिटिव चार्ज है तो सी पॉजिटिव चार्ज, और बोले इसको बी को अट्रैक्ट कर रहा है, डी अट्रैक्ट बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। डी इसको अट्रैक्ट कर रहा है पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ई भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोनों अनचार्ज, ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। फिर क्या बोलते हैं, ए नेगेटिव चार्ज रोड अट्रैक्ट बोथ है, यही कंफ्यूजन कर रही है, दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, ए को भी और ई को भी। भाई एक ये चार्ज है ना, इसको पॉजिटिव चार्ज ला दिया, इस पे कोई चार्ज रहे या ना रहे कोई फर्क, फिर भी अट्रैक्ट कर सकता है। ये अनचार्ज, ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट में लिखा है ना। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? पॉजिटिव तो भी कर सकते हैं ना। हाँ, करते हैं। नेगेटिव तो कर सकते हैं ना। किसको, ए को? ई को, ई को तो ई को अगर नेगेटिव कर देंगे टॉम भैया तो तब ना डी ए पे तो और ई- अफेक्ट कर देगा ना। ए और ई रिपेल करेगा, ए डी कुछ इफेक्ट कर ए देगा। नेगेटिव चार्ज रोड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई, पर कहीं भी लिखा है क्या ए और ई रिपेल कर रहा है? कहीं नहीं लिखा है। हाँ ये नो इफेक्ट दिखा ना। अच्छा है कि क्वेश्चन। नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? बहुत मॉडल में देखा। नहीं नहीं बस एक क्लास में सही बताया। वेरी गुड मैसेज है। अरे रे करो, कल तुम उसी गाड़ी दे आप लोग सीखे उससे। चलो, यहाँ तक दिक्कत नहीं है थोड़ा सा भी, है ना? अब हमको कुछ क्वेश्चंस बनाओ, बताओ तो जल्दी से। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बताओ, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नहीं देता हूँ, बताओ ऐसे। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, पहली बात तो अल्फा पार्टिकल का मतलब ही नहीं पता होगा लगभग, नहीं, है ना? अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एलियन। देखना 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं, देखो तो। अल्फा पार्टिकल, वो भी कौन क्या क्वेश्चन बात आया पता है कि मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, है ना? नीट में क्या? हाँ नीट में 2000 में अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियस था? हीलियम न्यूक्लियस। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? तू लोग पूरा पीरियड हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही हाँ, 4 दो होगा ना, मास 4 होता है। हाँ, हाँ, मास 4। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 2 दो है, तो एटॉमिक प्रोटॉन भी अभी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे कितना? चार्ज अनचार्ज तो है नहीं, सिंपल से बोलो हीलियम न्यूक्लियस, तो 2 ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन संख्या अल्फा कितना होता है? 2 होता है। तो यही डाटा गायब कर देता था बच्चा को, जिन लगा इतना आना चाहिए है ना, नहीं तो फिर कहेगा नीट और आईआईटी। तो क्लास 9 का है। अल्फा पार्टिकल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 2 है ना, तो चार्ज पूछे ना, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = Ne। n का मतलब 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दे दिया है ना, और E का मतलब कितना? 1.6 × 10⁻19, तो 3.2 × 10⁻19 कूलम। हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लास किसका छूटा है तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, पर एकदम बच्चा वाला चीज है। Q = Ne, n का वैल्यू मैंने दे दिया है 2 और E का वैल्यू फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19। नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन कराओ तो। चलिए, एक बॉडी के पास है ना -80 माइक्रोकूलम। क्या ढोकला सबका? देखो बोल देता हूँ, मुझे पता है कि सब बड़ी बातें नहीं है, पर फिर भी बोलना मेरा कर्तव्य है। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ ये सब होते हैं। कुछ दिक्कत है थोड़ा सा? 10⁻⁹ होते हैं, ठीक है। 10⁻⁹ होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ये बच्चे को सच बात बताओ, क्लास 6, 2, 3, 4 से ही आते हैं, 3 से तो लगभग आते हैं, पर पता है क्लास 12 में ये चीज लिख देते नहीं आते हैं। बोलिएगा क्यों नहीं आते हैं? आप लोग में बस अभी तक क्या पढ़ा है? मिलीलीटर। असली बात बता रहा हूँ मैं, है ना? खुद में इसमें मिलीलीटर है ना, माइक्रो सेकेंड, यही सबका खाली नाम सुने होंगे। माइक्रो फेराडे नाम सुने, माइक्रो कूलम नहीं ना। लिखता भी है कैसे? एकदम छोटा सा एम लिखेगा ये सी,
है, छिपा दिया क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में। इसका मतलब क्या है, सी का मतलब कूलम होता है, ये माइक्रो कूलम, इसका मतलब 10⁻³ है ना। अगर लिखते हैं माइक्रो, मैक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, माइक्रो कूलम, इसका मतलब क्या होता है 10⁻6 कूलम है ना। और लिख देते हैं NC, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻9 कूलम। और बस ऐसे ही नहीं, अगर लिख देंगे MF तो माइक्रो फैराडे है कि नहीं है, मिली फैराडे, मिली को ही माइक्रो बोलते हैं। नहीं मिली 10 माइक्रो दूसरा म्यू, म्यू को अब म्यू एफ लिखेंगे तो माइक्रो फैराडे और NF लिखेंगे तो नैनो फैराडे। नहीं है समझ, डेका वो मैं बोल रहा हूँ 10 होता है, वो 10 होता है ना। अब बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं बताया था क्या? हाँ। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अब क्वेश्चन में दूं है ना, 1 सेकंड दूंगा उसके लिए। चलो 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 बनाओ, एकदम बनाओ अच्छे से बनाओ। ए बडी हैज -90 माइक्रोकूलम, हैज -90 चार्ज, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन, सिंपल से एन का वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ, जो पूछने का तरीका देखो, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन ईच। चलो बताओ कितना हो जाएगा, चलो चलो जल्दी, लेट मत करो, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। माइक्रो टेन का पावर -13 ऐसे ही पूछेगा। कुछ होगा नहीं, बताओ कितना होगा। चलिए लेट मत कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। क्या बताइए, क्या बोला हूँ, ए बडी हैज कितना चार्ज है, -90 माइक्रोकूलम ना, क्यू का वैल्यू कितना दिया हूँ, हाँ 90 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है कि नहीं है, माइक्रोकूलम का मतलब म्यू सी ना, म्यू सी ना माइक्रोकूलम, म्यू का मतलब 10⁻6 है ना, 9 × 10⁻6 कूलम हो गया ना, कहानी खत्म। क्यू और क्यू का फॉर्मूला था क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, एन का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन, छोड़ो खाली एन का वैल्यू पूछा है ना, एन का वैल्यू 1.440 × 10⁻⁻20। हाँ उसी के पास होगा, एन का वैल्यू पूछा है ना, क्यू का वैल्यू कितना है 90 × 10⁻6 कूलम, और ई कितना, ई का वैल्यू फिक्स है ना रे, 1.6 × 10⁻⁻, क्या इसको अब ई नीचे करके इतना दिखाऊं, इतना पड़ा नहीं ना, ये एक ऊपर जाएगा टर्म भैया, ऊपर 10, क्या ये सब न्यूमेरिकल करूंगा तो शर्म वाला बात होगा, है ना, है कि नहीं है, -19 ये कट जाएगा ना, कितना 13 बचेगा ना, 13 फिर ऊपर चल जाएगा, तो ये सब न्यूमेरिकल सब बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना, क्या बचा 900/1600 है कि नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है, 425/8, फिर एक बार करेंगे है कि नहीं, 225/4, फिर एक बार करेंगे 125/2, 125/2 को कर देंगे कितना हो जाएगा, आ गया था ना, 60/120, 62.5 × 10⁻3, यही आ रहा है ना, नहीं है समझ में, चलिए एक और बताइए, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, -80 माइक्रोकूलम है, ठीक है, इसमें बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन, चलिए बताइए, नंबर ऑफ एडिशनल, जल्दी जल्दी बता 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 बता, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन बताओ, फाइव इंटू 10⁻30। कितना बोले, 5 × 10⁻30 हो गया, कट गया, कट जाएगा भैया सिंपल से, 5 × 10⁻14 14 ना 14 आ रहा है, 14 हाँ तो ऑप्शन सही है, ठीक है, देखते देखते हैं 16 से उड़ाएगा वो तो। अच्छा 0 -18 × 10⁻16 है ना, ये इधर आ जाएगा ना, 1.6 × 10⁻19, ये करके कितना हो जाएगा 1900 से 10⁻3 प्लस हो जाएगा ना, ऊपर एक 0 जाएगा कि नहीं जाएगा, 16 एक 0 यहाँ तो भी तो होगा, ये तो जिससे 10⁻4 हो जाएगा, 4 मतलब ये 6 था ना, मतलब 10⁻14 14 हो गया। हाँ, कोई दिक्कत हो सभी, मैंने हो गया है ना, आगे कराओ तब, देखो जितना जल्दी बनाओगे उतना सारा क्वेश्चन कराऊंगा, जितना सारा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ये क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उतना लिखूंगा नहीं, बस एक चीज पूछ देता हूँ, है ना। कंसीडर लैंग्वेज में तुम लोग को पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, है ना। मैं अभी बस करा देता हूँ, इतना लैंग्वेज लिखने जाऊंगा फिर बोर्ड भर जाता है और उसका लाइन एक आंसर में आता है तो बड़ा तकलीफ होता है। खुशी अब इस बात का मिलता है कि क्वेश्चन था बड़ा पर उसका धजिया उड़ गया, पर तकलीफ इसका बात का अभी इतना लिखना पड़ेगा और टाइम भी जाएगा। क्या है कि एक ना अनचार्ज स्फीयर है, क्या है अनचार्ज में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सुनो। कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर पर कैसा न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, एक पॉजिटिव क्या कहा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज is placed outside the sphere, then the net charge on the sphere क्या होगा। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को स्फीयर का आउटसाइड में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, स्फीयर का आउटसाइड में रखे हैं। भाई इतना तो मैंने तो डायग्राम बना दिया, डायग्राम क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा नहीं तो खुद माइंड का इल्यूजन बनाना चाहिए, है ना। तो बोला कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होगा, इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज मतलब घटेगा बढ़ेगा, नेट चार्ज टोटल चार्ज, इस पर चार्ज कितना होगा, सिंपल सा ये पूछा है। नेगेटिव, पहला ऑप्शन है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ऑन द स्फीयर। दूसरा है नेगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोज टू द पॉइंट चार्ज। तीसरा ऑप्शन नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर। चौथा ऑप्शन है जीरो, नहीं नेगेटिव क्लोज आ जाएगा, क्लोज आने मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन बोल रहा है कि पूरा में फैल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक में कि बस यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा बहुत ज्यादा, और एक है तीसरा कि नॉन यूनिफॉर्मली जैसे मतलब इससे पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो है जीरो 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 होगा। पता है क्यों, मैंने रॉड तो नहीं रखा है ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, चार्ज बस एक चार्ज छोटा रखे सा, हैं छोटा ना सा। पे हम मैंने पॉजिटिव रॉड रखा है, ना ही पॉजिटिव स्फीयर रखा है, ना ही मैं पॉजिटिव कोई कंडक्टर रखा, बस मैंने क्या रखा है एक पॉजिटिव चार्ज, वो भी सरफेस पर नहीं रखा है, लैंग्वेज खेला है, सरफेस मतलब स्फीयर के आउटसाइड रखा है, आउटसाइड कहीं भी हो सकता है कि नहीं है। मैं तो ये नहीं क्लोज में तो आप दिखा रहे हैं, हाँ, अरे बनाया चार्ज है ना, और सबके दिमाग में मैं बताता हूँ क्या आ रहा होगा, सरफेस पे आ रहा होगा, सबके दिमाग में सरफेस पे आ रहा होगा। मैं आउटसाइड बोलूंगा, सबके दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं तो लिख भी दिया कि दूर में बनाया हूँ थोड़ा सा, सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि किस पे है, स्फीयर पे, सबके दिमाग में आ रहा था कि नहीं आउटसाइड का मतलब स्फीयर पे रखे हैं। क्या आंसर है जरा जीरो। अच्छा क्वेश्चन था, पहले दिमाग में सबका क्या आता पता है नेगेटिव, पर कंडक्टर के बारे में तो बोला नहीं है कि मतलब ये चार्ज के बारे में तो पॉइंट चार्ज बस रखे हैं, क्या रखे हैं पॉइंट चार्ज रखे हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आउटसाइड में रखने से यानी कुछ होने वाला नहीं है, आउटसाइड में रखने वाले से कुछ नहीं है। अच्छा एक यही चीज मैं पूछता हूँ, अभी नहीं पूछ रहा हूँ, आते हैं वक्त पे आ रहा है। इन इंडक्शन एक चीज इंडक्शन में बोलना बताते बताते थोड़ा सा बोल गया कि एक ये मतलब जो ये ला रहे थे ना पॉजिटिव रॉड, ये चार्ज इसमें इंड्यूस करेगा ना, जो चार्ज इंड्यूस करता है उसका नाम होते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, उसको क्या बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और जो चार्ज डेवलप्ड हुआ है उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, उसको क्या बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। नहीं आया समझ में, जो चार्ज डेवलप कर रहा है उसको इंड्यूसिंग चार्ज, which develop the charge is known as inducing charge, other charge which has developed that is called induced charge। ठीक है, जो होगा, हाँ जो हो गया है, जो कर रहा है इंड्यूसिंग, आईएनजी बोलते हैं कर रहा हूँ, बरफोर आईएनजी, तो आईएनजी लगा हुआ है तो करेगा, जो चार्ज डेवलप करेगा आईएनजी, हाँ, और जो हो चुका है वो क्या हो जाएगा इंड्यूस जा चुका जा चुका चलिए आगे बताया जाए तो इन इंडक्शन, सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस इन द नियर सरफेस, इन द नियर सरफेस, ठीक है, ऑफ ए खेल दिया ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज, पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दोनों के समस्या में दो क्वेश्चन देंगे पापा, हाँ बाबू देखना इधर, इक्वल एंड डिसिमिलर, दूसरा दो ही ऑप्शन देता हूं, चलो, लेसर एंड डिसिमिलर, क्या लिखे इक्वल एंड डिसिमिलर, और है लेसर एंड डिसिमिलर, तीसरा लिख दूं ग्रेटर एंड डिसिमिलर, चौथा है इक्वल एंड सिमिलर। चलो बताओ क्या होगा। क्या क्वेश्चन थोड़ा इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस इन द नियर सरफेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक,
इज इक्वल एंड डिसिमिलर, लेसर एंड डिसिमिलर। मेरा कहने का मतलब है ये और ये एक है ना, ये मान तो अनचार्ज है, यही बोला है ना, तो एक चार्ज इधर लाया हूँ, तो इस पे बोल रहा है किस नेचर का चार्ज डेवलप होगा, यानी ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट डिसिमिलर ना, डिसिमिलर तो दोनों में तो डिसिमिलर ही दिया हूँ। क्या है लेजर? कम और लेजर मतलब क्या होता है? लेजर मतलब कम, इक्वल इक्वल आंसर सही होते। डाइलेक्ट्रिक में हमेशा कम होता है, डाइलेक्ट्रिक है ना। कंडक्टर्स इंडक्शन प्रोसेस किसके लिए होता है पता है? कंडक्टर के लिए होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए होता है। डाइलेक्ट्रिक्स का बता रहा हूँ, यहाँ तो पहले क्यों दिक्कत है मैं बता रहा हूँ, पे आ रहा हूँ। तो क्या होगा? लेसर एंड डिसिमिलर, लेसर एंड डिसिमिलर। और यही डाइलेक्ट्रिक की जगह पे मैं क्या लिख देता पता है? कंडक्टर लिख देता ना, क्या लिख देता? कंडक्टर लिख देता, तो इक्वल एंड डिसिमिलर होता। डिसिमिलर तो ऑपोजिट नेचर का, पर इक्वल अमाउंट हो जाता। बोले भैया कैसे? ये डाइलेक्ट्रिक का ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या बात है जो इक्वल नहीं होता है? सुनना, इंड्यूस चार्ज निकालना होता है ना अमाउंट, जिससे का न्यूमेरिकल्स हालांकि थोड़ा सा बोलता है कि और ज्यादा इलाबोरेट फॉर्मूला से पर देख लो, है ना। इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है, जो चार्ज इंड्यूसिंग कर रहा है Q 1 - 1/K, ठीक है। ये इंड्यूस चार्ज, कितना चार्ज इंड्यूस किया, और करने वाला चार्ज को क्या बोलते हैं? इंड्यूसिंग। Q इज द इंड्यूसिंग चार्ज 1 - 1/K। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है बाबू टॉम भैया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का मैं अभी बता देता हूँ, बाद में पूछूंगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, उसको K से भी डिनोट करते हैं। या फिर ये एप्सिलॉन R से, एप्सिलॉन R से आप लोग भली बात परिचित होंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने पहले भी डांसर फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम मैंने बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था। यही है K का मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ER है ना, एप्सिलॉन R मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी। वाटर का वैल्यू कितना होता है? 81, याद रखना है, ठीक है। और एयर, वैक्यूम का वैल्यू कितना होता है? वैक्यूम का मैंने उस टाइम भी बता दिया था, वैक्यूम का होता है 1, और एयर का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। तो कैलकुलेशन के लिए 1 ही ले लेते हैं। एयर का अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? फॉर कंडक्टर, किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कंडक्टर के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इतना सरल बता दिया, हालांकि इतना बताते जल्दी एक जगह नहीं है, बता दिया, देख लिया ना। तो कंडक्टर के लिए K का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। अब मैं कुछ इन्फिनिटी रखता हूँ तो टोटल टर्म गायब भी कर देते हैं। टोटल टर्म क्या करते हैं? इन्फिनिटी जहां आएगा वो टोटल टर्म गायब कर देंगे। बोलेंगे ना अल्फा -1 अल्फा, ये इन्फिनिटी -1 तो लिख देना -1, ठीक है। लिखूंगा 1 माइनस इन्फिनिटी, क्या लिखते हैं? 1 ही ले लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना कुछ। अगर 1/इन्फिनिटी करते हैं तो क्या दे देते हैं? 0 ले लेते हैं, 1 नहीं लेते है कि नहीं है? एज्यूम टू 0 वगैरह कर लेते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? इन्फिनिटी/1 करते हैं तो इसको भी 1 इन्फिनिटी एज 0 मान लेते हैं कि इन्फिनिटी क्या घटाएंगे, वो इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी है, सामने वाला तो उसका कोई औकात नहीं है, तो खुद हट जाता है। समझे कि नहीं समझे? खुद हट जाता है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, इन्फिनिटी बहुत टाइम से आएंगे और वहाँ इग्नोर कर देना। जैसे 1/इन्फिनिटी आया तो इसको हटा देंगे, 1/इन्फिनिटी आया क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, बस 1 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। सब छोटी छोटी बातें, हमको ज्यादा मैथ्स आता नहीं है, जितना आता है फिजिक्स बन जाए कि नहीं। चलो, तो कंडक्टर के लिए K का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी रखेंगे तो इसको हटा ही देंगे, तो क्या बचा? बस Q है ना, बस Q ही बचा ना। और देखो ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है तो एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव, है ना। ये इंड्यूसिंग चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज का नहीं खत्म, सही बात है कि नहीं? तो इक्वल हुआ, किसमें इक्वल हुआ? जब K का वैल्यू इन्फिनिटी, तो K का वैल्यू इन्फिनिटी किसका होता है? कंडक्टर का होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भाई इन्फिनिटी से ज्यादा बड़ा तो इसको कुछ बोलता है नहीं, है ना, तो उससे कम ही होगा ना। और कुछ कम होगा मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, और कुछ वैल्यू आया तो इंड्यूस चार्ज का क्या होगा? वैल्यू कम होगा। बोलिए भैया कैसे कम? सोचो ना तुम लोग, यहाँ कोई दिक्कत है? सभी आगे बढ़ो, फॉर्मूला याद रखना है ना। फॉर्मूला बताता हूँ, एकदम याद रखना, लिखाएगा सब हो जाएगा। आगे बताया जाए तब। चलो, कंडक्टर के लिए इंड्यूस चार्ज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, बस किसके लिए? कंडक्टर लिख दूं, फॉर कंडक्टर्स। और डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कम होगा, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या होगा? फॉर कंडक्टर्स इंड्यूस चार्ज इक्वल टू -6, ऑपोजिट नेचर होना चाहिए, है ना, डिसिमिलर। इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी फॉर्मूला का तो 1 - 1/, Q डैश मतलब Q इंड्यूसिंग चार्ज इक्वल्स टू Q 1 - 1/K। इंड्यूस चार्ज तो एक इंड्यूसिंग ही होगा, 1 - 1/K, ठीक है। आगे करूँ मैं? चलो, एक और अच्छा क्वेश्चन है।
फॉर इंड्यूस्ड चार्ज ना। एक क्वेश्चन है, सुनना। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल, इसको लिख देता हूँ, चलो लिखो लिखो कॉपी में करो, ऐसा क्वेश्चन है। स्फेरिकल, ट्राई करना डायग्राम बना के। स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल is suspended by an insulating thread, by an insulating thread, a positive point charge में। आपने बोला कि भैया आप तो नजदीक लिखा है, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ था कि नजदीक है? बस क्या बोला था, आउटसाइड में रखे, तभी तो खेल दिया, इंग्लिश खेल दिया था। लगभग का बच्चा दिमाग में बात आएगा कि क्या कहते हैं सरफेस पे है, पर कुछ क्या बोला आउटसाइड कहीं बाहर रख देते हैं, फिर बाहर रखे कॉपी पे बनाएगा तो नजदीक ही बनाएगा, पर कहीं वर्ड लिखा था क्या नियर? कहीं नहीं नियर लिखा था। वो क्वेश्चन पढ़ के देखना, मैंने बोला भी नहीं था नियर, पढ़ा था ना क्वेश्चन। हाँ, A spherical conducting ball is suspended by an insulating thread, a positive point charge, a positive point charge, a positive point charge is moved। चलो हिमांशु इसका आंसर बताओ। is moved near the ball, क्या लिखा हूँ? is moved near the ball, the ball will, है ना? पहला be attracted to the point charge, be attracted to the point charge, be attracted to the point charge and swing toward it, हमको नहीं लगता इस सब में ज्यादा क्वेश्चन, एक आध दो टीचर अलग सब कराते हैं सब में, doing it। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, चलो दो ही ऑप्शन देता हूँ, not be affected by the point charge। मेरे से क्या हुआ था पता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था? हाँ, क्या बोलते हैं, पहला वाला तो वो क्वेश्चन का है, उसके बाद यही क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद यही क्वेश्चन मिल गया, बिना आंख सोचे उसे मैं बी नंबर लगा दिया। वहां भी तो रहता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सोच बाहर में रखे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी तो वही बोल रहा है ना, ए स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल इज सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, लटकाए हैं, है ना, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मूव नियर द बॉल, है ना, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। मैंने भी लगा था, पर पगलेट ही होगा आंसर। अरे वहां पे मैंने नियर का बोला था, इस चार्ज से क्या इफेक्ट होगा? छोटा सा चार्ज नजदीक होगा तो इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ नियर लिखा था मैंने क्वेश्चन में, हैं? पहली बात तो देखो इंसुलेटिंग थ्रेड है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो बोला कि पहले पॉजिटिव चार्ज को स्विंग कराए हैं नजदीक से, मतलब एकदम फील दिलाने के लिए एकदम सट के निकला है कि नहीं है ना, एकदम फील किया, इधर से नजदीक आया है, फिर इधर गया है। जब जैसे से दूर जाएगा उसमें नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा डेवलप हो रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इंडक्शन के द्वारा, तो इसको क्या अपनी तरफ स्विंग नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बी अट्रैक्टेड टू द पॉइंट चार्ज एंड स्विंग टुवर्ड्स इट, इसके नजदीक जाएगा, इसके नजदीक जाएगा। ऐसा किया ना, ऐसा किया तो दो क्वेश्चन अगर दोनों एक सही कर दूसरा गलत कर देगा, है ना, एक सही करेगा तो दूसरा गलत कर देगा, और गलती से पहला वाला गलत किया तो दोनों गलत करेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो फ्रिक्शन आप बता देता हूँ, इतना क्वेश्चन तो काफी करा दी, है ना। फ्रिक्शन सिंपल सा रबिंग, क्या करते हैं? रबिंग, है कि रब करके, है ना, रबिंग। तीसरा चार्जिंग प्रोसेस, क्या बोला? फ्रिक्शन, क्या बोला? रब करके, क्या करके? रब करके, क्या करके करते हैं बताओ टॉम भैया? रब करके, क्या करके? रब करके, रब से और सदन से झूठ नहीं बोलना। तीसरा इंक्लूड कर लो, सर्जी से भी कभी मत बोलना, बहुत है, डॉक्टर से नहीं बोलना। रब का मतलब क्या समझते हो? रब मतलब जो तुम्हारा जिंदगी, और वो रब नहीं, भगवान रब, जो तुमको बचाता है, जो सेफ रखता है। पेरेंट्स रब में नहीं आते, डॉक्टर भगवान में नहीं आते। वो लाइन भले एक वर्ड बोला, पर सब रब का मतलब बस खुदा और वही समझ ले, भगवान ही है ना। पेरेंट्स भी तो वही रब थे, डॉक्टर भी तो वही है, टीचर भी तो वही है जो तुमको सही रास्ता दिखा रहा है। एक भले जिसने भी गाना लिखा है वो उसके हम लोग बस समझते हैं वही भगवान बोल रहा है, वो साजन बोल रहा, पर नहीं, वो रब का मतलब सवार है उसमें, भले वो सोच के, लेकिन पॉइंट में दम है कि नहीं? बहुत अच्छा। चलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चलो चलो देख लो इसको। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अरे क्लास में जब मजा आता है टाइम का पता नहीं चलता। मैं बोला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी तो मतलब सही बता रहा हूँ, अभी तो एकदम बेसिक चल रहा, न्यू तो आया भी नहीं है कि नहीं टॉम भैया? अभी तक आया नहीं है, अभी और एक लेक्चर 2 लेक्चर के बाद ही आएगा। कितने क्लास तक में होगा ये वो आप लोग पर डिपेंड करता है, आप लोग कितना मेंटेन कर रहे देख लो,
है ना। मेरे पे डिपेंड, मैं सही बोलता हूँ, मेरे चैप्टर खत्म करना मेरे पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड आप लोग पे करता है, फिर भी है ना। अभी एक लेक्चर बता रहा हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो जैसे एक लेक्चर और खत्म होगा तब देखना इलेक्ट्रिसिटी में पूरा मजा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलता है इतना सारा फॉर्मूला कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे देखना, उसमें भी एकदम जोरदार मजा आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जो कैपेसिटर देखता है भयानक डराता है, सब टीचर डराता है और क्वेश्चनों डराता है, इतना बड़ा बड़ा सर्किट है ना, ऐसे से रहता है ना रे, एक ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इधर इधर कैपेसिटर के बीच में ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे है, होता है कि नहीं होता है, तो धजिया उड़ जाएंगे क्वेश्चन के एकदम। और गारंटी रहता है कि जेई में क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के एकदम, है ना, नीट में भी रहते हैं, है ना, एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम हलवा। इलेक्ट्रिसिटी खत्म करवाएगा जल्दी तब ना उसको शुरू करेंगे, मजा आएगा। सर खुद पर्सनली हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में, पूरा डर। कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर भिड़ा दिया, रजिस्टर लगा दे रहा है ना, तार लगा दे रहा है, तो बोल रहा है ये वो पूरा पैरेलल सीरीज दोनों को मिला दिया, क्या से क्या है एकदम, है ना। पर इतना सिंपल तरीके से मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, देखना एकदम मजा आ जाएगा। पहले सीख ले, बेसिक में सच में बताते उतना मजा नहीं आता, है ना। पर ये नहीं बताएंगे तो वो कहाँ से बनेगा, है ना। असली औकात तो टीचर का उसी में दिखता है, इसमें क्या, इसमें हालांकि, लेकिन यही बात है, इधर ही नहीं दिया टाइम तो उधर कहाँ समझ में आएगा। अपना औकात दिखाने चल जाता, पर औकात दिखाने के लिए अपना बेस बनाना होता है ना। अब वो बिल्डिंग बना देंगे 20 तला और नीचे बेसवा खराब रखे थे, वो गिर जाएगा, ढह जाएगा, है कि नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो चार्जिंग में फ्रिक्शन का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब जो एक अच्छा वाला क्वेश्चन जो दिए 5 स्ट्रॉन्ग बॉल वाला, अगर मैं नहीं बोलता एक चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अनचार्ज, कभी बनता है क्वेश्चन, सोच भी नहीं पाते, सच बात ये है कि नहीं है, सोच भी नहीं पाते। ये तो मैंने बता दिया, श्योर चेक फॉर रिपल्सन इज द क्या बोलते हैं, रिपल्सन, श्योर चेक फॉर द चार्ज, चार्ज के लिए श्योर चेक क्या होता है, रिपल्सन। पर मैं बोला कि चल जाता, फील आ पाता क्यों होता है, क्योंकि एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, पर अगर रिपेल करत गारंटी दोनों क्या है, चार्ज ही है। बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोला ना रे बबुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है सुनना। इसको एक रब किए, इसको दोनों को रब किए, घसर दी, रबड़ दिए एकदम, क्या किए पता है क्या होता है, जितना ये चार्ज इसमें जितना था ना सेम टू सेम इसमें भी उतना ही चार्ज जाता है, जितना इसमें चार्ज था उतना इसमें, जब बस फर्क क्या होता है, ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या था, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर, ठीक है। जितना इसको रब कर दिया ना, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना ये गेन कर लिया, जो लॉस किया ऑपोजिट है, जो गेन किया वो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, सब छोटा सा चीज है, फास्ट चलना कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्शन ना। हाँ दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी, इसको लिखा दो, when two bodies are rubbed together, देखना तुम सच में आप लोग कोचिंग कर रहे हो क्या, इतना सच में सब एक्सप्लेन से बताता है क्या, इस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर बोलेगा, ऑफलाइन में इतना टाइम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body making another body making पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड अनदर बॉडी कौन सा चार्ज, दूसरा दो अपोजिट है ब्रांडेड में, अनदर बॉडी इज मेकिंग अनदर बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। चल लिख ले इतना, काफी एकदम काफी। क्या कोई दिक्कत नहीं आता थोड़ा सा भी, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या दिक्कत है, रद्दी भर भी दिक्कत इस सब में है ना। फ्रिक्शन में क्या दिक्कत, रब किए एक जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन उतना गेन कर लिया, जो लॉस किया अपोजिट है, जो गेन किया वो नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। फ्रिक्शन में इक्वल एंड अपोजिट नेचर, कंडक्शन में सेम नेचर ऑफ चार्ज, इक्वल हो भी सकता है और नहीं, आइडेंटिकल है इक्वल, आइडेंटिकल नहीं इक्वल। और इंडक्शन में क्या इंडक्शन में अपोजिट नेचर चार्ज, और इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इंडक्शन में क्या इक्वल भी और, इंडक्शन में नहीं लिखाया था क्या, मे बी इक्वल है कि नहीं है। इक्वल कब होगा, जब कंडक्टर होगा, अपोजिट चार्ज लिखा जाएगा, बस लिख लो मे बी इक्वल, मे बी डिफरेंट और इक्वल। डिफरेंट कब होगा, इक्वल कब होगा, जब कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा तो इक्वल हो जाएगा। अभी तो बताया ना डायरेक्ट क्वेश्चन के, मे बी डिफरेंट और मे बी इक्वल, जो लिख सकते हो, मे बी डिफरेंट कर दो। यहाँ तक डाउट है, थोड़ा सा भी रद्दी भर खत्म, यहाँ तक मैं अब नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए सी यू सून।